पर मैंने बचपन में सुना बिफोर आई हैड एनी नॉलेज ऑफ ये और भी गैर मामूली लोग एग्जिस्ट करते हैं. सो इज़ द फर्स्ट वन हु काइंड ऑफ ब्रोक थ्रू टू मी. सो वो बचपन का एक्सपीरियंस मार्क है मेरी साइकी में. वो इनडेलिबल मार्क है कि नोम चॉम्स्की ने किस तरह मेरा दिमाग तब्दील किया. उस वक्त एक मेजर चेंज आया. तो अब मैं सोचता हूँ कि हाँ यार वो बंदा बेस्ट था क्योंकि उसने मुझे जिस तरह इन्फ्लुएंस किया था. लाइक Backstreet Boys and Boyzone from your childhood when affects you. But when you've got more and more data. Spears for me. Meatloaf as well. I'd put Meatloaf in the list. Meatloaf. Yeah. And I would do anything for love. No. नहीं ये नहीं सुना. अच्छा ये भी तो आपका एक फ़ायदा है ना कि मोस्ट पीपल इस पोजीशन में होंगे यार वो गाना याद है आप तो एक्सपर्ट तरीके से गुनगुना के भी सुनाते हैं. एक्सपर्ट था. थैंक यू यार. कोशिश होती है कि जल्दी हो जाए वरना प्ले करना पड़ेगा ना. क्वांटम सिमेट्री के बारे में मैंने चेक किया. सिमेट्रीज इन क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ स्पेस टाइम एंड पार्टिकल्स व्हिच आर अनचेंज्ड अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ समझ मुझे भी नहीं आया. यू आर नॉट अलोन. यू आर नॉट अलोन. बट क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे ना जब तो समझना ज़रूरी होगा. हाँ जिस तरह एक ज़माने में लोगों को एंड गेट्स एंड नॉट गेट्स नहीं समझ आते थे ना. मुझे नहीं आते थे बिल्कुल. But the whole of computing is built on that. Yeah, बिल्कुल. पूरा CPU, CPU, everything is just running off of hertz through these gates. Exactly. And मतलब all electronics, ranging from these cameras and the musical equipment you record your songs on, सबका यही सीन है. मतलब इतनी amazing सी बात है कि इतना एक trivial, unassuming सा एक NOR gate है या कोई IC है जो आपके distortion pedal में लगा हुआ है और उसमें से ये कर आके ही आवाज़ें आ रही हैं. अमेजिंग लगता है मुझे. वोल्टेज वेरिएशन के अंदर आई गेस बाइनरी नहीं होती ना. गेट्स आधे नहीं. गेट तो बाइनरी होती है. गेट तो बाइनरी होगा. तो जैसे ही गेट शुरू हुआ तो बाइनरी शुरू हो गया. बट यार ये दिस इज अ बोन आई हैड टू पिक विद माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री के ऑप्ट किया है भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है. वी हैड लाइक अक्रॉस 4 years maybe 6 or 7 courses about electrical and electronics engineering which I understand एक फंडामेंटल लिमिटेड. नो आई फेल्ट लाइक अननेसेसरी. मुझे नहीं पढ़ना भाई. नहीं पढ़ना. एक कोर्स करा दो. 6-7 क्यों कराने. सब में डी आया था मेरा. ओह नो. हाँ नहीं समझ आती. तो ये मैकेनिक्स डिग्री है जिसके नीचे एरोस्पेस बनता है और नो मैकेनिकल इज लाइक एन ऑल इनकम्पसिंग फील्ड. ठीक है. एंड उसमें से there is a lot of similarity with aerospace engineering and in a lot of universities these departments are combined. But obviously it's like a separate faculty as well. तो mechanical मैंने bachelor's किया. उसमें मुझे समझ आया कि ये particular application है जिसकी मुझे interest ज़्यादा है. एक क्या कहते हैं उसे एक predisposition भी नज़र आई. तो मेजर उसमें किया. मास्टर्स उसमें किया. So after you did your bachelor's as a mechanical engineer you specialized in aerospace. Yeah, but within aerospace भी बहुत चीज़ें. So particularly thermal sciences and fluid dynamics was my major in aerospace. That's interesting. Yeah. Fluid dynamics की हम अभी बात कर रहे थे ना, वो जो भाप निकल रही थी. बिल्कुल. That's insane. Laminar flow और turbulent flow के बीच में when does this do you understand turbulent flow or is it all chaotic? Like is there a equation to it? There are many equations to it, but it's just pretty much impossible to explain without the whiteboard and the map. I guess मेरी understanding में भी gap ही है because I feel like वो नहीं कोई एक बड़ा famous scientist Feynman, I think Richard Feynman, if you can't explain it to a 5-year-old, you don't understand it yourself. So I do believe that. Well, we just read on this quantum mechanics thing and that symmetries in quantum mechanics describe features of space-time and particles which are unchanged under some transformation. ये 5-year-old को तो नहीं समझ आनी. नहीं, but होगा ना कोई तरीका समझाने का. कोई कार्टून बना दिया या कुछ बॉल या कुछ इस तरह दिखा दी. But simply put, जैसे मैं आपको बता रहा था पहले कि laminar flow is that something जिसका analytical solution most of the time exist करता है. And turbulent is कि उसके equations exist करते हैं, उनको most of the time एक computer के through numerical models के through solve किया जाता है. And इसका एक बड़ा मज़े का quote है कि कोई एक था fluid dynamicist, he said कि when I go to heaven I will ask God 2 things. I'm forgetting a little, बट इस तरह जो भी देख रहा है सर्च कर लेना ना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ईदर दैट
या फिर हाउ टू अंडरस्टैंड वुमन, ये फर्स्ट चीज़ है, स्लैश ईदर ऑफ द टू, एंड व्हाट इज टर्बुलेंस, एंड आई एम कॉन्फिडेंट ही विल हैव द आंसर टू द फर्स्ट वन. ये उसका या सो दैट्स अ नाइस कोट दैट आई एंजॉयड व्हाइल स्टडीइंग. chaos theory, I don't know, मज़ा आता है थोड़ा सा दूर से जानना इस चीज़ को. एक इतनी बारीकियों में घुस के इस चीज़ को पढ़ना, इट मस्ट बी फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन यू कांट रियली नो यू नो कि वो इतनी बेफडलिंग. जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स जो पढ़ते होंगे, दे प्रॉब्ली लुकिंग एट लाइक व्हाट वाज द थिंग, द हाल्ड्रॉन एक्सेलरेटर, large hadron collider. And it was colliding particles to create the state of the Big Bang. बिल्कुल. And they're looking at the particle as it bounces. Yeah. And they're looking at the lines के particle किस तरह जा रहा है, किस direction में जा रहा है, और उसकी भी कोई wave बन रही है, कोई pattern है, like क्रेजी चीज़ें हैं यार ये. मतलब नशे की हालत में तस्वुर हो सकती है. ये कौन ऐसे ही बैठे सोच रहा होगा कि यार ये करते हैं. हाँ, और सब कुछ कंसिडर कर लेना चाहिए, देखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए. बट वो ड्राइव एक साइंटिस्ट की बड़ी क्रेजी होती है जो लैब में बैठा हुआ एक चीज़ को वाकई करोड़ दफ़ा ट्राई करता है. और बड़ा मतलब ड्राई काम है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू एंड अप विद नो रिजल्ट और नो सक्सेस. इवन अगर कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए, उसकी रिपीटेबिलिटी भी बड़ी मैटर करती है इन साइंस. हो एक दफ़ा आ गया, फिर से करना है, वो नहीं होके दे रहा. It's insane, man. कीड़ा चाहिए होता होगा ना. Like there's this example of the first guy who discovered the sperm cell. So he was a microscope inventor, and he had invented the strongest microscope उस ज़माने का. Okay. और उसने सेक्सी टाइम के बाद फैसला किया कि ये जो है वो अपने खून को ऑलरेडी डाल के देख चुका था. ठीक है. वो स्किन सेल्स को भी डाल के देख चुका था. उसने कहा यार स्पर्म का टाइम आ गया, मजीद कुछ मटेरियल चाहिए, मजीद कुछ और देखने को. तो उसने स्पर्म डाला डिश के अंदर. उसने देखा तो पहले तसव्वुर किया जाता है कि स्पर्म के अंदर ना छोटे छोटे मर्द होते हैं, और वो औरत की खेती में जाके जब जाते हैं ना तो बड़े हो जाते हैं औरत की खेत में. मतलब खेत का क्या मीनिंग बनता है इस मेटाफोर में, गॉड नोज. बट ही लुक्ड एट इट एंड लाइक ये तो मर्द नहीं है, ये तो छोटे छोटे टैडपोल्स है. लाइक ही रोट लाइक ये टैडपोल स्विमिंग कर रहे हैं. ये उसकी डिस्क्रिप्शन थी उस ज़माने की. पर उसको कीड़ा था, यू नो. लाइक सेक्सी टाइम के बाद भी उसने कहा कि नहीं, साइंस टाइम, which is actually a great time for science. जो पोस्ट नट क्लैरिटी होती है, उसके बाद आपके वो दिमाग सेट चल रहा होता है. यू नो डिस्ट्रैक्टेड. वो सारे वाइपर्स जो है ना वो साफ हो जाते हैं. नाली चौक जो होती है वो क्लियर हो जाती है. बट ये जो बात की यार, कीड़ा होना चाहिए. आई थिंक दैट इज फंडामेंटली अ वेरी गुड थिंग. innate curiosity for things, just not accepting things at face value. एक तहकीक करने की एक डिज़ायर. and I think people who have a scientific background are perhaps privileged in this regard कि थोड़ा just by virtue of the academic journey they undergo एक है कि curiosity develop होती है. which I don't know, perhaps दूसरे डिसिप्लिन्स में भी होती होगी, बट टू रियली गेट टू द आंसर बेसिक्स, ये कैसे काम करता है, ये है आई थिंक ज़रूरी है. और ये इनकरेज होना चाहिए मेरे ख्याल से. वही जो हम एक शैलो तो नहीं, मतलब एक बड़ी ऊपर से जो हमें अब आजकल ख़बरें पता होती है ना, या नॉलेज होती है, मेरे ख्याल से वो नहीं सही. बिकॉज उसकी वजह से कम से कम ये जानना चाहिए कि ऊपर वाली नॉलेज ही है. मतलब कि मेरे पास जो नॉलेज है वो आई नो इट्स पासिंग. बिल्कुल. आई जस्ट you can't say I just read an article about this. I read a book about it. मैंने हेडलाइन देखी थी while scrolling through Facebook while on the commode. That would be a humble admission, I think, with some self-awareness. Yeah, that would be it. But well, I guess it brings you humility, knowing more and more. With age also it comes. I don't know, I had some arrogance as I was younger. Yeah. मुझे पता है bro. But the more I'm finding out, the less I feel like I know. बिल्कुल. And that stage makes you absorb more because your curiosity is there. But are you practicing? Practicing what? Your mechanical aerospace. Yeah, I'm practicing. You're full-time comedian. Yeah, full-time comedian. You got to post a video daily. You don't have time. You can't get employed. Or do you want to practice it?
I do, but that's actually very interesting question. मैं जब वापस आया मास्टर्स करके ना, सो बेसिकली द इशू विद माई डिग्री इज़ कि उसकी एप्लीकेशन बड़ी लिमिटेड है पाकिस्तान में, ठीक है. सो यू कैन ईदर जस्ट गो टू द पाकिस्तान एयरफोर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, या सुपारको टाइप जगह. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी कोई एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे, विच इज़ व्हाट माई प्राइमरी इंटरेस्ट वाज, ठीक है. तो बट मुझे आना था फॉर रीजन विच आर नॉट ट्रेजिक, बट था कि आ गए. तो मैं आया एंड आई वाज लाइक यार पढ़ाने से तो शुरू करते हैं, जो मैंने सीखा है वो पढ़ा तो सकता हूँ. बट आई हैड अ वेरी टेरेबल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस विद द जॉब प्रोसेस, क्या कहते हैं. तो मैंने कहा कि यार आई वेंट टू दिस यूनिवर्सिटी. दिल तो चाह रहा है कि नाम भी लूँ और जलील करूँ, लेकिन नहीं करते. तो वहाँ पे ना मैंने जब अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था, मुझे एक साहब मिले थे जो कि हाईली क्वालिफाइड इन माय फील्ड. उनको बड़ा पसंद आया था. सो आई मेड अ विंड टनल, ठीक है. एंड विंड टनल जिन लोग को नहीं पता वो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका रियल वर्ल्ड फिज़िक्स को टेस्ट करना बिफोर मेकिंग इट टू स्केल. सो फॉर एग्जांपल एक जहाज़ पूरा बनाने से बेहतर है छोटा सा बनाएं, उसमें डाल दें विंड टनल में, उसके ऊपर से हवा मारें, देखें क्या चल रहा है, और फिर सही वही करके उसको बड़ा बना दें, ठीक है. सो इट जस्ट मॉडल रिवर्सेस द पैराडाइम. इंस्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोइंग थ्रू द एयर इज गोइंग ओवर द ऑब्जेक्ट. ओके. तो मुझे था कि क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो बॉल जो है रिवर्स स्विंग कैसे करती है, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये मुझे जाननी थी. तो उसमें ना फिर धुआं भी मार सकते हैं आप, उसकी सारी फ्लो विजुअलाइजेशन आती है. तो बॉल डाली विंड टनल में, उसके बाद धुआं मारा और नई बॉल डाली, पुरानी बॉल डाली, उसमें क्या क्या फ़र्क. तो ये अच्छा एक हो गया था. वो साहब आए, बड़ा अप्रिशिएट किया एंड ही सेड के जस्ट स्टे इन टच. तो इवेंचुअली व्हेन आई केम बैक आई गॉट इन टच विद हिम. ही सेड कि भाई इस यूनिवर्सिटी में मैं HOD हूँ, आ जाओ, वी नीड एन एरोस्पेस गाय. ऑब्वियसली जो मेरी डिग्री है वो नॉट टू शिट ऑन लाइक यू नो MBAs और वट एवर, बट ये ऐसे ही नहीं हो सकती. यानी आप शौकिया नहीं करते इस तरह की डिग्री, कुछ आपको ही कॉम्पिटेंस होनी चाहिए. तो मैं करके आया, ठीक है. एंड इज़ लाइक कि बस डन है, तुम आके एक ऐसी फॉर्मेलिटी वगैरह होता है ना, वो डेमो क्लास ये कर दो, वो हो गई, सेटिस्फाइड. ही सेड कि अब एक और फॉर्मेलिटी है, वो इंटरव्यू है वाइस चांसलर से. मैं कहा ठीक है. मैं गया तो 11 बजे था इंटरव्यू, 4 कुछ बजे उन्होंने मुझे बुलाया. तो एक तो पहले ही हटी हुई कि ये क्या है यार, हमें इज्जत क्यों नहीं दी जा रही. 4 घंटे लेट ना. हाँ. वाह. और वहाँ ये नहीं कि कुछ अरेंजमेंट हो के आप चिल करें, वहाँ सड़ रहे हैं, मतलब एक बेकार टीचर है. हाँ इंटरव्यू लेना. तो इसमें अगर सिर्फ मैं इंजीनियर होता ना तो ये बर्दाश्त कर लेता, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ माई क्लासमेट्स हैं यार, बेचारे हैं. क्योंकि अभी भी देखें, जैसे अभी मैं रिसेंटली NED में परफॉर्म किया था, 650 लोग बैठे थे वहाँ पे. उससे कई ज़्यादा होंगे जो ग्रेजुएट करेंगे. इतनी जॉब्स नहीं हैं, तो 15, 20, 18 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए भी रेडी होते हैं. तो है ये जलालत है. हाँ. तो इतने ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस क्यों कर रही है समाज, अगर उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है समाज की ऑपरेशन के लिए. बट खैर दैट्स अ आई डोंट नो. आई डोंट थिंक आवर academia works in conjunction with the industry. I really don't think that. वो नहीं है कि इतना सप्लाई करो क्योंकि इतना डिमांड है. बट एनीवे, तो हाँ, तो अब इशू एक आर्टिस्ट परफॉर्मर का है कि अना का मसला होता है हमारे, ठीक है. तो व्हेन यू आर यूज्ड टू बीइंग ट्रीटेड सो नाइसली वेयर यू गो, यहाँ पे जब आप जलील हो रहे हो तो नहीं अच्छा लगता. तो मैं आई वाज वेरी विजिबली डिसग्रंटल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू कि ये क्या है, ठीक है. देन दिस गाय हु हैपेंड टू बी present at my university where I did my bachelor's from, ठीक है. तो he took very pride in that institution. तो उन्होंने कहा कि आपकी बैचलर्स की GPA कम क्यों है. मैं कहा यार that is irrelevant. बड़ी पुरानी बात है. हाँ, पुरानी बात है. मास्टर्स देख लें आप मेरा, उसमें बड़ी अच्छी GPA है. जूनियर स्कूल में आप सस्पेंड क्यों हुए थे. हाँ, वो है ना, वो इट्स लाइक यू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप एंड योर अनफॉर्चुनेटली यू हैव अ क्रेजी सॉर्ट ऑफ पार्टनर. तो वो आपकी पास्ट में डिग कर रहे हैं, आप कॉमेडी भी करते हैं आप, वो उनको पता था. हाँ, ये तो आपकी हॉबीज होंगी, इस तरह की ना घटिया बातें. तो एनीवे ही वाज जस्ट फिक्सेटेड ऑन दैट. तो मैं कहा भाई आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें. मैं नस्ट में जब आया था मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, जब मैं नस्ट से गया तो मुझे स्कॉलरशिप फिर मिली. मास्टर्स में GPA अच्छा है. ये बीच का पीरियड अच्छा नहीं है. क्यों नहीं अच्छा? बिकॉज आई जस्ट सिंपली थॉट कि द एनवायरनमेंट वाज नॉट कंड्यूसिव टू एजुकेशन.
ये उनको दिल पे लग गई बात, तो उन्होंने ना फिर मुझे और ये कौन सी जगह की एनवायरनमेंट, ये नेट की, ये किसकी बनती है एनवायरनमेंट जो आपको अच्छी नहीं लगी थी? नस्ट की जो यहाँ पे कराची में जो था। Was he Nustian or something? What's the? You were in Nuts. I was in Nust. Giving the interview. No. And you said something negative about Nust. Is that what happened? नहीं, जहाँ मैं इंटरव्यू दे रहा था जॉब का, वहाँ पे जो साहब थे वो पहले नस्ट में नाम नहीं लिया। हाँ, वो पहले नस्ट में रह चुके होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही था, नस्टियन था। तो उन्होंने फिर डिसमिस कर दिया मुझे। बाद में पता चला कि उनका इशू ये था कि मेरे बेसिक्स सही नहीं है। मैं कहा यार इतनी हैवी डिग्री मैं करके आया हूँ, बेसिक्स कैसे सही नहीं हो सकते? इट्स लाइक समबडी टेलिंग यू कि यार मूरू सही अच्छा काम करते हैं, आपको कैमरा नहीं चलाना आता। ये कैसी बात है? तो मैं कहा यार नहीं। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, जिसको मैंने काफ़ी लंबी कर दी, कि आई डू वांट टू गेट बैक इनटू दिस बट ऑन माई ओन टर्म्स, नॉट एट द किसी के एहसान पे नहीं, किसी के विम पे नहीं। Could you teach on the internet? हाँ, so that is the eventual plan. Yeah. So like I will eventually start. You have a massive following as it is, so you could just leverage that. Inshallah. So that is the plan. एक मैंने Then you have a separate closed group through the Waqar Zakka way. ठीक है ना? This is the best way to do it. You have a separate group. वहाँ पे लोगों को entrance के लिए ना 1500-2000 महीने का देना पड़ता है, और आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन फिर then मुझे इस तरह नहीं पढ़ाना। प्लेसमेंट जॉब्स नहीं, ये इस तरह नहीं पढ़ाना मुझे। सो लाइक समथिंग लाइक यू नो हाउ कुमेल डज विद दिस bin physics thing. Oh, the funny one? Yeah. So I love bin physics. Another bone to pick I always had with engineering education was कि उसको बड़ा ड्राई बना के पढ़ाया जाता था। तो even somebody who perhaps had an inclination for the subject वो नहीं कर पाता था, because जो टीचर पढ़ा रहा है perhaps वो बड़े qualified है, लेकिन वो एक एंगेजिंग तरीके से नहीं पढ़ा रहे। तो बिकॉज ऑफ द प्रिविलेज आई हैव इन दैट कि साइंस का भी एक्सपोजर है और आर्ट्स का भी, तो आई ऑलवेज वांटेड कि ये जो एजुकेशन है इसको एक एंगेजिंग और एक एंटरटेनिंग वे में रिले की जाए। तो इस तरह के मेरे आइडियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल के एरोस्पेस विद अकबर एक चैनल बना लिया, ठीक है। तो यू नो थिंग्स लाइक के जैसे अभी हम फ्लो की बात कर रहे थे, तो पान की पिचकारी जो मार रहा है उसके थ्रू इलस्ट्रेट किया कि यार ये प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है, ये पिचकारी टर्बुलेंट है या लैमिनर है। वाली जो होगी वो लैमिनर होगी, बिल्कुल। शुरू में लैमिनर, बाद में जाके जब ये जब सफ़ेद कुर्ते पे लगती है तो वो टर्बुलेंट हो जाती है। इस तरह की चीज़ें, जो आपका ऑरिफिस की जो डायमीटर है उससे कितना इम्पैक्ट आ रहा है पिचकारी पे, तो इस तरह की चीज़ें, यू नो लाइक फनी वेज टू इलस्ट्रेट दिस। एंड देन थिंग्स ऑल्सो दैट पीपल परहैप्स वंडर कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रांस अटलांटिक फ़्लाइट फॉर एग्जांपल, कि उसमें जो फ्लाइट पाथ आता है वो हमेशा कर्व्ड होता है। तो कभी सोचा हो किसी ने कि यार ये सीधा क्यों नहीं है? इट स्टैंड्स टू रीज़न के the straight line is the shortest path, right? But then it won't be able to gain altitude. Oh, you mean that? No, that it doesn't represent this, the curve. Okay, what does it represent? No ascent or descent. It's basically, what it means is that it is still the shortest path, barring a few things like, you know, प्रेफरेंस होती है लैंड के थ्रू और इस तरह की चीज़ें। इट जस्ट गोज़ डाउन टू बेसिक जियोमेट्री, दैट इज़ के ग्लोब है इज़ अ 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो कार्टोग्राफी का जो पेशा है दैट इज़ ऑल अबाउट फ्लैट प्रोजेक्टिंग दिस 3D ऑब्जेक्ट ऑन टू अ 2D प्लेन, ठीक है। तो हम जो मोस्टली देखते हैं मैप, उसको मर्केटर प्रोजेक्शन कहते हैं। इंटरेस्टिंग। तो आप एक 3D एक ग्लोब को देखें, 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स से लंदन टू न्यूयॉर्क आपने मार्कर से कर दिया, वो तो उस पर कर्व्ड लाइन है। हाँ, ग्लोब जिस तरह आपके पीछे एक मैप है वो भी कर्व्ड होना चाहिए, लेकिन फ्लैट लगा। हाँ बिल्कुल। तो अब उस कर्व्ड लाइन को आप फाड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं, तो देयरफॉर वो सीधी नहीं है, इट इज़ कर्व्ड। ये है क्या? तो उसमें इस तरह की चीज़ें, यू नो, डेली थिंग्स यू वंडर अबाउट एंड illustrating things in a funny way. That's wonderful, man. I think there's a bunch of like channels मैं देखता हूँ, Veritasium, have you seen that guy? क्या कमाल आदमी, incredible. वो PhD भी है ना? I'm sure yes. Yeah. So like उसको इतना entertaining बनाना कि मैं जिसको नहीं पता आधी चीज़ें, और कई दफ़ा मैं lost हो जाता हूँ उसकी बातों में, because it requires a prerequisite knowledge of some other physics concept that I am not aware of. So he's stepped 2 steps too far for me to understand. Right. But it's still entertaining, right? I'll still watch it.
I'm just watching it for the video at times. Just the laminar flow is being shown, turbulent flow is being shown, or sometimes he'll go to like Chernobyl. He went to Chernobyl after the radiation thing. So made it engaging by using a human story, but yet went into physics concepts with it. Storytelling, incorporating, even I guess many films even do it. So I see a lot of space there. There's nobody doing it. There's this one guy, Salman Hamid. He has a Urdu cosmology channel. Oh really? Yeah, nice. That's really fun. अच्छा, I will check it out. तो वो मतलब he explains all of that in Urdu. तो कहकशां क्या होता है, जहान क्या होता है, सियारा क्या होता है, because planet को किस चीज़ से लिंक करना है, you know, like remind me of your videos, मुरू के ख्यालात वाली. वो टेम्प्ट ही है. हाँ, but it's मतलब it's just really good stuff and it's very, पता नहीं if your mastery over Urdu is something you've developed along the way या हमेशा थी developed, but वही चीज़ें but सारी even English you develop, everything's developed. हाँ, वो जो सारी ये जो अल्फाज हैं उनको सुनते हुए एक बड़े soothing, मतलब I really enjoy these videos. I wish there were more of them, but I imagine it takes a lot of effort. That's why वो articulate होने के लिए ना वो इतनी मोहतात तरीके से ज़ुबान को इस्तेमाल करना, बिल्कुल वो requires कि मैं लिखूँ सारा. हाँ, फिर उसको अंग्रेज़ी में कुछ concepts लिख रहा होता हूँ, कुछ उर्दू में लिख रहा होता हूँ, और फिर उनको सारों को उर्दू में लाना होता है. बिल्कुल. और वो sometimes the word doesn't exist. मैं लुगत में घुसा होता हूँ कि क्या word gets to it, and I'm sure I'm wrong. Like I know heroes of mine like Gandhi साहब and people who know Urdu really well, वो जब देखते होंगे वो कहते होंगे pain and pleasure की translation की है लेकिन बेटे ने सही नहीं की, you know, like. और मुझे खुद महसूस होता है कई दफ़ा third time viewing पे I should use that word. So there's that journey of trying to learn कि ये precision से ज़ुबान को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है वो. And also then there's the art aspect of it. There'd be music. So Gandhi Saab is just the precision ज़ुबान की उर्दू में. ज़िया मोइनुद्दीन साहब is like how do you say something in a rhythm. हाँ, बिल्कुल उर्दू की रिदम में कि वो म्यूजिक पीछे लगे तो वो ज़रा थोड़ा एक और सेंसेशन भी दे रहा है आपको, you know. Yeah, that's what I meant कि it's soothing to watch almost. So I'm glad you've created that experience and it works. But I've also मेरा भी similar. That's a similar thing you could do as well with physics and all of your other fields. But वो है ना, my thing is I do not aim to soothe, I aim to entertain, and there is an element of chaos every time. So even so you can use comedy more for sure. And उसका एक benefit भी है कि doesn't, you know, जैसे अब मेरी जो वीडियोस हैं मैं यूँ हाथ से बनाता हूँ, तो कॉमेडी का बेनिफिट ये है कि डजंट रियली नीड टू बी प्रोड्यूस्ड हैवीली या एडिटेड अमेजिंगली. इट्स जस्ट के अगर सिर्फ आप अल्फाज के ज़रिए किसी को एंटरटेन कर सकते हैं तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है. दैट जस्ट रिफ्लेक्ट्स के यू आर कॉम्पिटेंट इन योर फील्ड और लाइन ऑफ वर्क. तो ये कॉमेडी का एक बेनिफिट है. ये है, आई मीन दिस वन ऑफ द थिंग्स दैट मैं जुनैद अकरम का बड़ा जेलस होता था. लाइक आई हैव टू वर्क सो हार्ड टू मेक अ वीडियो. बिल्कुल. और वो बाहर निकलते हैं और वो उनको ताप चढ़ी हुई होती है और वो वीडियो 8 मिनट की एक रैंट निकाल देते हैं. बिल्कुल. यू नो, और वो मेरे से नहीं होता. और जब मेरे से कभी निकल आया ना इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, लाइक दिस वन टाइम मैं एक दफ़ा किसी रेडियो पे गया एंड there was a person who called in and he said कि मेरा अगर दिल टूट गया तो मैं क्या करूँ, and I didn't answer the question properly on radio. ठीक है. And on my way back home in the car I was like I should have told him my story of love. So I just poured this thing out and वो आमना सईद एक बाद में वीडियो भी बनाई है. I produced it properly later on, you know. Okay. But it came out as a rant. And I knew it came कि वो जब निकलता है ना दिल से निकल रहा होता है, वो भी एक चीज़ बड़ी enjoy करनी होती है, but the camera gets in the way. कि वो आप दिल से निकल रहा है but you need to fix your lighting. Yeah, that's true. Fuck your heart, we gotta fix the lighting. ये आपका मसला है ना, ये फिल्म मेकर का मसला है. तो वो ब्रिज करने की कोशिश होती है हर वक्त. बट वही है कि जो अंदर से निकल रहा है, the authenticity of it is immediately apparent to the viewer. That is another part I enjoy. The audience is a very, you know, particularly with comedy, it's a very democratic sort of process. कि अगर आप funny हैं तो हैं, लोग हंसेंगे, they will let you know immediately. और अगर आप नहीं हैं तो नहीं हैं. There aren't any bells and whistles या
embellishments you can put onto it to come off as funny. It's just again वही binary चीज़ है. It's either you are or not. Yeah. That part I like. But not laughing at your own jokes is something like अभी मैं तुम्हारे कोई 3-4 jokes में I was holding my हंसी back because you just like deadpan delivering it and I was like I appreciate that. कि for me like मैं अभी podcast भी edit करते हुए देख रहा होता ना तो I crack a joke and I'm laughing through the fucking joke and then I'm like you're ruining your joke. नहीं, that's not true. Really? It's just मतलब it's just a genre thing. No, okay. Some people deliver in a deadpan style and others are more animated. Yeah, it's a style thing. Character based. एहसान ने मुझे बैन किया हुआ है पॉडकास्ट पे सिगरेट पीने से बगैर और आई गेस आई शुड अपोलोजाइज इन एडवांस बिकॉज लोग कहते नहीं पीनी चाहिए लेकिन तंबाकू नोशी मैं बेवकूफ़ हूँ, आपको बेवकूफ़ होने की ज़रूरत नहीं है. आप बेशक ना पिएं और मैं रेकमेंड करूँगा ना पिएं. तो मैं थोड़ा सा टेंस हुआ हूँ तो मैं रिलैक्स कर रहा हूँ. टेंस क्यों है? अपने ही घर में हो यार, अपने ही पॉडकास्ट पे हो. Apart from I guess crystal meth and stuff, वो they make you more anxious. crystal meth में क्या करते हैं कि वो लोगों को वो soldiers को देते थे. अच्छा. ताकि वो aggressive हो जाएं. और अभी काफ़ी वायलेंस की क्राइम लेके को PUBG वाला लड़का है जिसने अपनी माँ को गोली मार दी. वो कहते थे कि PUBG की वजह से मारी. Because they want to demonize the games. Right. You know, but वो बच्चा जो था वो crystal meth पे था. He shot not just his mother, he shot his sister. Yeah. And brother, just whole family. ख़त्म कर दिया मैथ पे. That's what it can bring out of you. Certainly not advocating any Yeah. Especially not crystal meth. Especially not crystal meth. Yeah, you could never recommend crystal meth. But I guess वो इंसानियत के अंदर जंग की भी ज़रूरत है और लोगों को कत्ल एक दूसरे को करने की ज़रूरत होती है. उस जगह पे I guess अगर आप अपनी फ़ौज को जितवाना चाहते हो तो उनको क्रिस्टल मैथ दे दो. क्योंकि ब्लिट्स क्रीक भी हिटलर ने क्रिस्टल मैथ के थ्रू कराई थी विच वाज द फास्टेस्ट मूविंग आपकी फौज इन हिस्ट्री. वेल आई डोंट नो इफ दैट्स स्टिल अ स्टैट बट इट यूज्ड टू बी. आई एम श्योर कोई इतना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी कोई हैवी किस्म की जंगें नहीं हुई. और प्लस आई गेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस डजंट वो फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते. अब तो ये अब नहीं होगी, मुझे नहीं लगता इस टाइप की जंग. अब वो ही होगा कंप्यूटर पे बैठ के गंद कर क्या हो रहा है. No idea. Do not. No idea ना. हाँ. बस इतना पता है कि जो भी हो रहा है उससे हमारे लग रहे हैं. हाँ. Which is not good. यार मैं यही रेंट कर रहा था. ये सब कुछ हमारे टाइम पे होना था यार. क्या जरूरत थी? अच्छा खासा चल रहा था सब. You think when we were kids हम ignorant थे इसलिए मैं पता नहीं था क्या हो रहा था और अब हम क्योंकि बड़े होते जा रहे हैं तो हमें ज़रा थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो ये भी होगा. लगता है कि लौड़े लग रहे हैं. होगा. इस तरह भी है कि मतलब अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे पैदा हुए होते, इट्स नॉट लाइक दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट टाइम इधर, राइट. कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मसले चल रहे हैं. और हेडलाइंस भी रिफ्लेक्टिव नहीं होती कि कितना बड़ा कोई चीज़ कैलामिटी है. लाइक देयर वाज अ स्पेनिश फ्लू दैट किल्ड ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ पीपल एज. बिल्कुल. एंड वर्ल्ड वॉर 2 वाज हैपनिंग एट द सेम टाइम. स्पेनिश फ्लू के ज़माने में स्पेनिश फ्लू नीचे कहीं कोने में लिखा हुआ होता था बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टफ वाज अबाउट वॉर इवन दो स्पेनिश फ्लू एंडेड अप किलिंग ऑलमोस्ट सेम अमाउंट यू नो इन सर्टेन मेजर्स. तो हाँ मतलब नॉट आई थिंक क्या वर्ल्ड वॉर 1 1918 20 इस तरह का कुछ था. स्पेनिश फ्लू भी उस टाइम. तो ये 20s में नहीं पैदा हो सकते थे हम. 30 शायद रिलेटिवली स्टेबल. 40s में वर्ल्ड वॉर 2 हो गई. 50s में पैदा होते पार्टीशन का इशू आ जाता. 50s नहीं लेकिन हम पैदा हुए होते 30s में और फिर हम 10 साल के होते जब पार्टीशन 17 साल के होते जब पार्टीशन हुई होती. हाँ वो भी अच्छा नहीं था. पार्टीशन तो मिस है ना तो उसमें पार्टीशन के बाद 50s में आ गए 60 नहीं 65 15 साल के होते तो अपनी इंडिया पाकिस्तान वॉर वो भी ठीक नहीं है. फिर 71 भी देख लेते वो भी अच्छा नहीं है. 71 के बाद अगर पैदा होता आई थिंक वो एक अच्छा टाइम था. दिस इज भुट्टो's टाइम and then ज़िया-उल-हक़'s टाइम. हाँ उसके बाद हुआ आई थिंक एक और वॉर हुई थी. मतलब वो भी तो अजीब से टाइम आया ना बीच में. लड़ाइयाँ भी हुई हैं. अच्छा चले 80s में आ जाए. हाँ ये बेहतर लग रहा है. 80 to 2000 relatively stable period. 80 to 2000 for democracy I suppose कोई there was there was ज़िया-उल-हक़ happened then 80s में happened ना. अच्छा हाँ. नहीं ज़िया-उल-हक़ happened in the 90s. When did it happen?
हाँ, you're right. मतलब वही जो प्लेन क्रैश वाली चीज़ ना. Yeah, exploding. But does that affect an average citizen? Doesn't really, because I was like having a great time. But क्या था कि तब उस ज़माने में सोटी एक मिल जाती थी, बॉल मिल जाता था, गुल्ली डंडा खेल लेते थे और खुश थे. अब क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आती है या न्यूज़ देखने के काबिल हो गए हैं, समझने के काबिल हो गए हैं. आई फील लाइक बचपन में न्यूज़ लगी होती थी और मुझे ज़ुबान ही नहीं समझ आ रही होती थी क्या बोल रहे हैं वो लोग. BBC तो मेरे सर के ऊपर से गुजरा. And then as I started finding out, I started finding कि why my dad was complaining. He was complaining then. Now it's me. Yeah. You know? As the circle of life. Do you think as a measure of self-care, some amount of detachment is required from social media? From social media? Well, if you believe those studies, वो जो उनमें दिखाई है उसने कौन सी फिल्म थी? Social Dilemma. Netflix की. बिल्कुल. If you believe that, I suppose I feel great when I get disconnected and go to K2 और मतलब 12 दिन कोई सोशल मीडिया नहीं है तो एक आज़ादी सी महसूस होती है क्योंकि वो स्क्रीन खींचती है आपको इन वेज दैट आर सबवर्सिव. आई फील एट टाइम्स के वो कलर्स के थ्रू, क्योंकि ये भी स्क्रीन जो है ना, लाइक दिस एप्पल वॉच इज सो कलरफुल. आई वांट अ नॉन कलरफुल, नॉन ब्राइट light, you know, like a regular watch. Go back to the primitive times. But then you also have to remain connected. That's primitive. You're wanting genocide if you think social media is not going to exist. Also, yaar, matlab, the nature of our work is also conducive to a larger amount of usage, right? What's your do you have stats on your screen time? हाँ, बहुत ज़्यादा है, रिडिकुलस, स्पेशली दीज डेज. घर पे बैठे हुए हैं, बारिश की वजह से फंसे हुए हैं, कोरोना हो गया था, बारिशें, जस्ट रिडिकुलस. एंड आई फील मतलब एक टाइम होता है कि एक मेंटल लेथार्जी फील हो रही है कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं. द ओनली सिमिलर एक्सपीरियंस आई हैड ऑफ डिटैचमेंट वाज एंड आई वेंट टू क्यूबा. वहाँ पे बिकॉज ऑफ द एम्बार्गोज एंड एवरीथिंग दुनिया थोड़ी पीछे है, तो इंटरनेट इज़ नॉट लाइक अ थिंग that is readily available. खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं. हाँ, तो आपको अगर नेट चाहिए, आपने जाना है टाउन स्क्वायर में, वहाँ $1 का स्क्रैच कार्ड मिलेगा आपको, 1 घंटे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये बड़ी फटीग लगी, मतलब छोड़ो ये, बगैर इसके चलते हैं. 7-8 दिन ऐसे गुजारे, बड़े सुकून में थे. एंड द मोमेंट इट स्विच बैक ऑन, आई फेल्ट लाइक अ बर्डन ऑन माई माइंड कि यार ये क्या है. बट कमा भी इसी से रहे, तो इट्स जस्ट लाइक द नीड टू कनेक्ट एज वेल. व्हाट्सएप मुझे भी कई दफ़ा स्ट्रेस करना शुरू हो गया अब तो. बट फेसबुक तो मैंने छोड़ दिया. इंस्टाग्राम में ऑब्सेसिवली देख रहा होता हूँ. एक चीज़ है कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप बना रहे हो उस प्लेटफॉर्म को कम अज़ कम थोड़ा बहुत तो कंज्यूम कर लो ना. को आइडिया हो कि वो मीडियम के फॉर्मेट के लिमिटेशंस क्या हैं. बिल्कुल. कि मतलब इंस्टाग्राम पे 1 मिनट वीडियो चलती है, क्लिप्स क्या होते हैं, वो स्टोरी गायब हो जाती है 24 घंटे में. यू नीड टू नो ऑल दोज थिंग्स एंड द इन्स एंड आउट्स ऑफ इट. तो सिंस इट्स योर्स एंड माइंड बोथ लिंक्ड टू दिस, तो देखना तो पड़ता है थोड़ा बहुत, बट वो ऑब्सेसिव हो जाता है. और फिर उसमें वो भी मसले हैं ना कि आप कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि उसके इतने लाइक्स क्यों हैं, मेरे क्यों नहीं, या उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट ना. हाँ, वही जो क्यूरेटेड है बड़ा. हाँ, अच्छा, फॉर्चुनेटली मुझे ये चीज़ नहीं बॉदर करती, बिकॉज वेरी अर्ली ऑन आई डिसाइडेड कि मतलब एक तरह से नार्सिसिस्टिक बात भी है, बट आई जस्ट वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. आई कैन बी inspired by others certainly, but I will not be jealous of others because that doesn't serve anybody. तो एक तरह से selfish thought भी है, but I think it comes from a good place. Yeah, and that's the way it should be as well, because वो wastage of energy है आपकी. किसी के पर हसद कर रहा है बंदा, बैठा कर ही जा रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, उसकी गाड़ी के टायर के हवा निकाल दो. बिल्कुल बिल्कुल. उसका भी किसका फ़ायदा हुआ है? आपका तो फ़ायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान हो गया. तो मतलब इसमें मैंने किसी और को नीचे खींचने की कुवत जो लोगों में आ जाती है ना, वो बड़ी पावरफुल भी हो जाती है. बिल्कुल. इसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी रिसेंटली कि जेलस होने से बेहतर है कि आप लालची हो. ग्रीड इज़ बेटर देन जेलसी. कि जेलसी इम्प्लाइज कि आपको ना दूसरे बंदे से है कि उसको कम मिले, उसको ना मिले, उससे छिन जाए. वेयर एज विद ग्रीड इज़ कि यार मुझे भी ये चाहिए. तो दैट इज़ मतलब उसमें नुकसान तो नहीं है किसी का, एटलीस्ट इट्स लाइक इन सम वेज यू कुड चैनल ग्रीड इनटू मोटिवेशन एज वेल.
या लाइक Amazon का ओनर जिस तरह किया या हाँ not to that level kid. Jeff Bezos, the richest guy in the world. यार मैं देख रहा था उसके लिए कोई पता नहीं आई नेदरलैंड्स में ब्रिज डिसमेंटल होगा ताकि उसकी जो यार्ड बनी है वो निकल जाए. वो पूरा शहर है. हाँ. वो समुद्र में चल रहा है. पता नहीं क्या level है. And he's one guy who wants to. What is he doing with that? I don't understand. मुझे वॉरेन बफेट वाला अच्छा लगता है कि was one of the richest men. Of course he's old as hell. Can't remain on number one for the rest of your life. अभी बिल गेट्स का भी आया था कि he's wanting to give away all of his wealth. तो क्या आहिस्ता आहिस्ता वो फॉर्चून 100 या 500 से नीचे गिरता जाएगा और अल्टीमेटली होगा ही नहीं उधर. सही. और तो वॉरेन बफेट का था कि he still lives in the same house. वही अपार्टमेंट, वही उसी तरह की ज़िंदगी रह रहा है. He has wealth and that's the number game that he likes to play. बचपन से स्टॉक एक्सचेंज वगैरह कंपनियों के बारे में जानना, इन्वेस्टर्स, जस्ट नेचुरली दैट टाइप ऑफ अ गाय, एंड देन बिकेम रिच बट डजंट चेंज शिट. वो वाला एंगल भी अच्छा है. वो भी अच्छा है बिल्कुल. बट मोस्ट पीपल एज दे मेक मोर मनी दे एंड अप स्पेंडिंग मोर. द लाइफस्टाइल बड़ा हो जाना शुरू हो जाता है. गाड़ी भी चाहिए, याट भी चाहिए, और फिर अगर कभी जवाल आ जाए तो वो सारी चीज़ें बिकती हैं. तो याट बेच रहे हैं पाकिस्तान में. वही ये एक ही बनी थी. हाँ, वो नहीं होता वो जो पार्क व्हील्स वगैरह पे ऐड आते हैं, आर्मी ओन्ड, फर्स्ट ओनर, 2 पीस टचअप, इस तरह के यार्ड के ऐड आ रहे हैं. CNG किट इंस्टॉल्ड और नॉट यूज्ड इन केमाड़ी. देयर वाज अ यार्ड अली गुल पीर की बर्थडे पे मैं गया था. इट्स द फर्स्ट टाइम मैंने यार्ड देखी. यार्ड टाइप चीज़ थी. दो फ्लोर्स थे. ठीक है. नीचे डाइनिंग हॉल टाइप था, शीशे एवरीवेयर. And is on the sea. Sorry. So it's floating. So that was the closest yacht, but there was no tech in it. अच्छा, ये वही वाली ना वो जो मरीना क्लब वगैरह से. वो मरीना क्लब, हाँ, you there? हाँ बिल्कुल. अच्छा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट. अजीब सी बात है, आप सब अपना सामान लेके जाएं, 1 घंटा घूम के आ जाएं. ये क्या भाई, घर पे बैठ रहे हो. वहाँ भी तो इंडोर्स ही हैं. यहाँ तो होता है ना कि बहुत ही कोई व्यू होता है. और रात के टाइम जाते हैं दूर से, मतलब उसका हाईलाइट ये होता है कि दूर से ना हमें 2 दरिया दिख रहा है, 2 दरिया की लाइट है. वो देखो कोलाची, वहाँ पे अच्छा खाना होगा, जो हम खा रहे हैं इससे तो बेहतर ही होगा. वहाँ क्यों नहीं चले गए थे? नहीं यार, दूर से देखने का अपना ही मजा है. और बदबू भी आ रही है, कीड़े मकोड़े. आई रिमेंबर पहली दफ़ा मैं गया था, नया कराची आया था, मुझे लेके गए इधर क्रैबिंग किमाड़ी, एंड आई गॉट ऑन, और एक कॉकरोच भी हमारे साथ कड़कड़ इधर फिर रहा था ना. उसने कॉकरोच गाइस, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉर्मल है, कुछ नहीं है ब्रो, कोई मसला नहीं है. कॉकरोचेस होते हैं यहाँ पे. मतलब ये स्टैंडर्ड भी गिर रहा है आहिस्ता आहिस्ता क्लीनलीनेस का. एंड आई हैड दोस लॉलीपॉप्स, दे वर यमी. हाँ, बट दैट्स द ओनली थिंग वी हैव ऑन एनीबॉडी एट दिस पॉइंट कि हमारा खाना अच्छा है. हाँ, दैट्स प्रीटी मच इट, और तो कुछ नहीं. आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट इट. आप तो लाहौर में बड़े हुए हैं. मैं इतना पैशनेट नहीं हूँ आजकल. मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिल रहा हूँ जो बहुत कराची के बारे में पैशनेट, और मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आई गेस इफ़ यू लिव्ड इन अ सिटी और आपके सामने तबाह हुई हो. हाँ, नहीं सबके दिल टूट गए हैं. सबके दिल टूटे हुए हैं. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी, मैं बड़े खुशी से वापस आया था कि मैं ना अपने मुल्क के लिए, मुल्क शहर ही है ना प्रीटी मच जहाँ आप रहते हैं, करेंगे कुछ ये वो. एंड नाउ आई एम ऑल्सो लाइक यार क्या है यार, क्या एक बंदे के इख्तियार में क्या है, क्या कर लेंगे हम. वोट कर सकते हो आप, किसको कर रहे हो? सोचा नहीं है इस बारे में. We had 2 people. We had मुस्तफ़ा कमाल and हाफिज़ नईम साहब. हाफिज़ नईम साहब की ओवरवेलमिंगली मेरी ऑडियंस के अंदर ज़्यादा सपोर्ट है, और मेरे एक्सपीरियंस में हाफिज़ नईम साहब ज़रा थोड़े रिलैक्स चिल्ड आदमी थे. मुस्तफ़ा कमाल बहुत इंटेंस आदमी था. तो मुझे लग रहा था कि कहीं वो, क्योंकि रो भी पड़ते हैं ना, वो इतने इंटेंस इमोशनल हो जाते हैं अपनी बात के अंदर. मुझे लग रहा था कहीं वो उतने इंटेंस ना हो जाए. मैं ज़रा थोड़ा इस तरह सिचुएशन को थोड़ा कम इंटेंस रखने की कोशिश ही कर रहा था. बट ही केयर्स पैशनेटली अबाउट इट, एंड आई गेस दैट पैशन इज समथिंग दैट्स हाउ ही इज मेड इट. आई रियली होप सो, बिकॉज मैं भी सेंस कर रहा हूँ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर हाफिज़ नईम, एंड ही सीम्स लाइक अ जेन्युइनली गुड गाय, एज डज मुस्तफ़ा कमाल. ही इज डन, मतलब ही हैज समथिंग टू शो फॉर व्हाट ही इज डन. बट आई होप इनमें से कोई भी कुछ तो कर ले. यू नो, बार इज सेट सो लो फॉर अस. कोई आके पानी भी डाल दे हमारी लाइनों में, विल बी लाइक हाँ यार. उस दिन कुछ न्यूज़ चल रही थी, गाइस फैमिली वो गटर में गिर के मार गए टाइप.
और वो फिर एक बड़ी सी नाला था, एक्चुअली गटर भी नहीं था, नाला था जिसमें से सूरज फ्लो करती है. सो इट्स लाइक अ रियली अगली डेथ टू लुक एट. तो वो उस मशीन आके उठा रही थी ना बॉडी ढूंढने के पीछे. आई वाज लाइक दिस इज ये किसी के साथ हो रहा हो किसी शहर के अंदर, तो आप किसको ब्लेम करते हो? शहर की अथॉरिटीज़ को. एंड देन मैंने कहा अच्छा चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये किस तरह फंक्शन कर रहा है, क्या मसले मसाइल है. एंड दे बोथ सीम टू बी सेइंग द सेम थिंग कि निचली सतह पे इख्तियारात को मुंतकिल करें. पीएम जो है वो अपनी अथॉरिटी लेके बैठा हुआ है हर चीज़ के ऊपर. अगर वाटर और सैनिटेशन का मसला है तो वाटर और सैनिटेशन की डिपार्टमेंट का अपना मसला है, आप अपने ना इख्तियारात लाएं बीच में. तो एंड देन सिंध नॉट गेटिंग, सिंध का बीच में से मरदमशुमारी के इशूज़ हैं कि कराची इज़ गॉट 3 करोड़ पॉपुलेशन एंड यू आर मेंशनिंग इट 1.5. सो यू आर गिविंग लेस मनी. हाँ, ये भी मसले हैं. तो There's just like I was like oh my god. And उस तरह की environment में आपको as a mayor run करना, you need to be aggressive. तो बिल्कुल that's fair. तो मैं एक तरह से रिस्पेक्ट बहुत था मुस्तफा कमाल के लिए कि यार ये और कोई तरीका नहीं है काम करवाने का. नहीं, not at all. Just shut up and get the fucking work done, bitch. Like इस तरह करवाओ, you know. But it's just a massive challenge यार. It's a Pandora's box really अगर कराची के मसले को देखे जाए. Yeah. तो हाँ, it's just not. Beria town man. just get the hell out of here. ये अनफॉर्चुनेट होगा क्योंकि ज़्यादातर शहर जो होते हैं वो अपना पिछला शहर पीछे तो नहीं छोड़ के जाते. यू स्टिल हैव यू नो ऑल ऑफ न्यूयॉर्क देयर. इट्स नॉट लाइक दे लेफ्ट इट एंड टू रॉट कि ये बढ़ गए लोग, बिल्कुल आगे चलते हैं. तो वो अब यही फील आ रही है, पीपल आर गोइंग टू बेरिया टाउन एंड DHA सिटी, क्योंकि वहाँ पे वो किंजड़ झील से पानी की लाइन डायरेक्ट आ रही है, मसले नहीं है, और इट डजंट गेट फ्लडेड, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज नहीं है. वही ना यार, कितने बेसिक चीज़ें हैं कि भाई मैंने अपनी वीडियो में भी मेंशन किया था, हमारा बहुत बुरा रिलेशनशिप है रेन के साथ. डरते हैं हम बारिश से, और यही चीज़ बाहर मुल्क में जाते हैं तो मुझे यही फीलिंग आती है बारिश हो रही है बस बंद करो भाई. एंड देन यू फाइंड कि यार यहाँ तो सब सही चल रहा है, कोई मसला ही नहीं है. एंड इफ अगेन वो थोड़ी एक इंजीनियरिंग की बात करें, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स. मतलब पानी आपकी मदद करता है. मुझे ऊपर से नीचे जाना है, मैं खुद ही चले जाऊंगा, बस एक जगह बना दो, दैट्स इट. जगह नहीं बन सकती. फलानी डिपार्टमेंट का सारा मसला है, उसका अंदर से मसला है, उधर इज ए ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर, रेड टेप का जो काम नहीं हो रहा. एंड सम मेयर हैज़ टू गेट अप एंड सामने एक कुर्सी लगा के बैठ जाएगा कि नहीं जब तक नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा. बट हाउ मेनी प्लेसेस कैन दिस गाय बी एट वन टाइम? बिल्कुल, इट्स जस्ट अ मैसिव सिटी. इट्स नॉट पॉसिबिलिटी. तोबा यार, फॉर टू हैव अ कॉमेडियन ऑन योर पॉडकास्ट, दिस हैज बीन क्वाइट डिप्रेसिंग. I don't know how it was going to go, but I think it's fine whichever way it goes. I mean, we talked about engineering and we had a bunch of jokes in there too. We talked about the masla of Karachi. As you can see, I'm from Lahore. Yeah. Even in my Karachi studio, I've got the Lahore poster. तो मुझे वो एक थोड़ा सा ये होता है कि चलो अगर चूतिया साउंड करूँगा, अगर डूब गया तो फ्लाइट लेके लाहौर चले जाएंगे. नहीं सही है, बैकअप प्लान तो सबके हैं भाई. लेकिन ये थोड़ा है सेल्फ ऑब्सेशन. हर वीडियो में लाहौर लिखा आ रहा है. हाँ, जस्ट रियलाइज्ड कि अपनी आप एक सटल मार्केटिंग कर रहे हैं. तो पूरे शहर है, तो मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सही है भाई. आप ये वो क्या कहते हैं, सबलिमिनल मैसेजिंग कर रहे हैं कि भाई लाहौर तो आ जाओ. ये बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्टेड यहाँ पे लगा हुआ, जस्ट टू क्लैरिफाई माय इंटेंशंस, वहीं पेश कर रहा हूँ. यार बट मतलब ऑब्जेक्टिवली लाहौर इज़ अ बेटर सिटी. आई हेट टू एडमिट इट, बट है कोई उसमें खाना नहीं अच्छा, उसके अलावा तो सब अच्छा है. मैं रिसेंटली गया दोस्त की शादी अटेंड करने, वहाँ फेज़ 7 या 8 पता नहीं, डिफेंस राया क्लब है कोई, वहाँ पे थी शादी. कहा ये क्या है भाई, यहाँ तो लेक है, क्लब के अंदर लेक है. मतलब लग रहा था कि एटलांटिस में आ गए. और फिर गुस्सा आया कि ये सड़कें देखो, हम भी तो DHA में रहते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, हमें तो नहीं मिल रहा ये. और सोसाइटी ऐसी कि दीवारें ही नहीं घरों के दरमियान, बिल्कुल खुला है. हाँ, क्योंकि हम सारे एक दूसरे को पता है चोर नहीं है. क्या बात. तो साथ ही गोल्फ कोर्स भी है, लेक भी है. क्या बात. बहुत खूबसूरत जगह थी यार, नेक्स्ट लेवल. और मतलब हाँ, वहाँ जो शादियाँ होनी है चल रही हैं मेरे ख्याल से. यार ये तो अच्छी हमने बिगिनिंग दी है शादी को. यहाँ पे आते साथ ही जनरेटर लेके आओ, ये करो, मतलब हर वक्त वाइपर पकड़ के ला, ये करो.
जहाँ पे मैं भी ऑफिस भी आता हूँ तो एहसान वगैरह लगे होते हैं ना कि सर इधर पानी आ गया, उधर आ गया, दिस वन ऑफ माई वॉल्स इन माई बाथरूम इज collapsing, like ऊपर से पानी आना शुरू हुआ है. I don't know how I have a smile on my face with all of this shit that's happening, but somehow मेरे लिए हंसना जो है ना एक हीलिंग चीज़ है इसको. यही है. तो वो दीवार नीचे आना शुरू हो गई है. पहले सेजल आई, फिर सीपेज हुई, फिर सीपेज के बाद वो एक ब्लॉक है विच इज़ शिफ्टेड डाउन एंड आई एम ऑन अ 8 मंजिला बिल्डिंग में हूँ मैं, और मैं पहली मंजिल पे हूँ. ओह गॉड. तो दड़ इट्स नॉट फार ऑफ. हो सकता है कराची में एक बिल्डिंग गिर गई, दैट वुड बी द फाइनल स्ट्रॉ ना. नहीं, we don't have a final straw in this city at least. You were saying this is the final straw that breaks the camel back in your video. मुरू भाई every year आप सोचें कि इसी सीज़न का इन पर्टिकुलर ले लेते हैं, ठीक है, कि बारिश आती है, calamitous occasion, हर साल हम वीडियो देखते हैं of something awful happening, atrocious things, people in extreme difficulty and pain, and one thinks कि यार इससे बुरा तो नहीं हो सकता कुछ, and somehow next year जो है हम उसको टॉप कर देते हैं. मतलब हमारी जो क्लाइमेट भी हमारा साथ नहीं दे रहा इस मामले में. हमारी अप्रोच टू दिस सिटी इज़ लाइक यू नो जैसे अवार्ड्स शो की होती है कि यार नेक्स्ट ईयर और बेहतर होना चाहिए, हम बस उसका ऑपोजिट मैनेज कर लेते हैं अपने सिटी के हालात में. मतलब अभी एक वीडियो चल रही है जिसमें लोग इतना पानी है कि मछलियाँ पकड़ रहे हैं. ये क्या है? मछली कहाँ से आई? आई हैव नो आइडिया, लेकिन है आसमान से मछलियाँ गिर रही. अपेरेंटली ये भी होता है. पता नहीं, आई डोंट नो. डड्डू भी करते हैं, फ्रॉग्स भी करते हैं, इस तरह देखेंगे. क्या कहते हैं, राफ्ट में जा रहे हैं, कोई कायाकिंग कर रहा है, कोई वीगो के पीछे लगाया हुआ है, वो एंजॉय. जस्ट के यार where does it end? And so therefore I conclude there is no final straw. We will manage to better ourselves every year. Yeah, it is the city that has the most amount of money and the most amount of business, and no matter what, जिस तरह भी हम efficiently इसको run कर सकते थे और शायद हम बहुत ज़्यादा हमारा GDP भी actually असर हो जाता है इस पे, मगर नहीं हम कर रहे, और आना इधर ही है सबको. You know, all of the actors that I know, because media industry is here, उनका उधर अगर लाहौरी है ना तो उनका इधर एक घर है और उधर एक घर है. तो everybody was serious in media. My friend Raza Sammo, YouTuber in Lahore, came back. कराची आ गया. Ducky spends half of the time here, आता जाता रहता है. So there's no need to go to Islamabad, I think, for any work. कोई ज़रूरत नहीं है. लाहौर और कराची के बीच में बंटवारा कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है. Islamabad has grown on me in recent years. I love the city. हाँ. पहले ये कंप्लेन रहती थी कि यार ये रात के टाइम क्या है, सन्नाटा क्यों हो जाता है, बट फॉर्चुनेटली थैंकफुली इज़ नॉट ट्रू एनी मोर. द ओनली इशू आया है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि इस्लामाबाद जाओ बैक इन 2012-13 कि ट्रैफिक का कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे, एंड नाउ इट्स लाइक ओ माय गॉड क्या है ये, क्या है, क्यों हो रहा है ये इस्लामाबाद में. मरकज़ पे मरकज़, F11 से लेके F69 पता नहीं कहाँ तक चल रहे हैं लोग. F नहीं खत्म हो रहे, ठीक है, पे चल रहे हैं. F11 से F69 पे आया आप. मतलब some automatically 58 नंबर पे लैंड, F in between. बहुत बड़ा कर दिया आपने इस्लाम. I don't हाँ, but ये है. It's expanding quite a bit. हाँ, and rapidly. Yeah. बड़े सुकून वाले लोग हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे जिनसे मैं मिलने जाता हूँ, तो एक नथिया गली के रास्ते में एक पिट स्टॉप होता है. तो आप पहले से ना थोड़े आराम में आना शुरू हो जाते हैं, मिजाज, बिल्कुल. फिर अब ऊपर जब जाते हैं फिर मिजाज बिल्कुल ही धीमा हो जाता है. लेकिन जो लोग हैं बड़े प्यारे हैं. जो काम है वो बड़ा मुश्किल है और इम्पॉसिबल. 2-3 दफ़ा मैंने वहाँ पे काम किया है, कैमरा गियर नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट डजंट एग्जिस्ट, बट आई हियर हम टीवी शिफ्टेड देयर ऑपरेशंस, नॉट देयर शूटिंग, सम ऑफ देयर ऑपरेशंस ट्रांसमिशन वगैरह टाइप नहीं होते जन स्टूडियोज टाइप. आई हियर देयर शिफ्टेड देयर, सो that will cause some industry shift because they're massive. हाँ, eventually मतलब कितना, even I'm sure ये जो आप बाथरूम वाले मसले बता रहे हैं स्टूडियोज में भी तो हो रहे होंगे ना. तो वो पानी गिर के कैमरों पे जब गिरेगा तो at some point somebody will decide यार let's just get out of here. भाई इस पे just had this thought, आपने जो अभी बात की कॉमेडी जो है या हंसना कोपिंग मैकेनिज्म है, विच आई एग्री विद. मुझे अभी रिसेंटली मैंने थोड़े मीम्स बनाए तो मुझे जलील किया गया कि यार इसका भी मजाक बनाना है आपने. तो मैं उस पर यही कहा कि यार इट्स नॉट कि मुझे बनाना है, दिस इज़ द ओनली वे आई नो हाउ टू यू नो टू डील विद दिस शिट इज़ टू लाफ इट ऑफ. तो डू यू थिंक, आई डोंट हैव अ थॉट ऑन दिस आई गेस, डू यू थिंक कि हम क्योंकि इस
क्रेजी केओटिक शहर में रहते हैं, इट इज़ सम मतलब इट इज़ लिंक टू इट। परहैप्स इस तरह की एक क्या कहते हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस लाहौर में शायद नहीं होता, ऑफ सच सो मच केओस ऑल द टाइम। जैसे वो कहते हैं ना, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी गो हैंड इन हैंड। तो क्या इज इट अ कंडीशन ऑफ बीइंग अ कराचीइट? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं व्हेन यू वर सेइंग दिस आई वाज थिंकिंग, मेरा एक दोस्त शबाज तासीर है जो 4 साल के लिए अगवा हुआ है, वो पॉडकास्ट पे आया था। वो दुनिया का सबसे फ़नी आदमी भी है, बहुत फ़नी आदमी है। बचपन का हमारा मस्खरा नहीं होता जो जोक सुनाता है, ठीक है। तो अब वो आया और वो अपनी किडनैपिंग की स्टोरी सुनाता है, और मुझे बहुत 2-3 दफ़ा मैं सुन चुका हूँ, पूरी तरह तो कभी भी नहीं जान पाऊँगा। 4 साल की कहानियाँ है, किताब आ रही है जल्द, आप ख़रीद सकते हैं। मगर वो ये कि फ़नी तरीके से सुना रहा था स्टोरी, और हम हंसी जा रहे थे क्योंकि हम कोप कर रहे हैं ना। हमारे उसके लिए भी कोपिंग मैकेनिज्म है कि वो एक चीज़ से निकल के आया है, एक ट्रॉमा है उसका, तो ही laughs it off. Like often I have found like talking about a very small molestation, harassment, sexual harassment issue that I had HSN में बचपन में ना, ठीक है, मैं हंसते हंसते सुना देता हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए कोप यही है कि मैं अपने ऊपर वो हावी नहीं करना कि यार मेरे साथ ये हुआ था। अब that's my way of doing it. But whenever I laugh at it or somebody laughs at this thing, people get offended. ये जो आपका भी रिएक्शन था कि ये क्या, एंड आई गो लाइक यार वो हंसा रहा है एक्चुअली उसकी अपनी स्टोरी, और वो आपको हंसा रहा है कि मेरे साथ ये हुआ था। वो आके मुझे चादर नहीं देते थे और मुझे सर्दी लग रही होती थी, 3 दिन बाद आते थे, कहते थे चादर चाहिए। Surely they're not asking that way. Chadar chahiye? Surely little baby wants a little chadar. Yeah, surely he was a threatening man who came in, and it was a fucking horrible experience. But that's how he managed to deal with it. And I think people don't understand, and I think if अगर अपना खुद अगर अपने तंज अपने अंदर ख़त्म कर दोगे ना, तो आप कभी अपने आप को ही नहीं रिकवर कर पाओगे. It's a healing mechanism. One should look at it that way. It is certainly. Yeah, I think humor, when applied to tragedy, it sort of disarms the enormity of it, if that makes sense. It doesn't, थोड़ा उसको powerless सा कर देता है कि ठीक है यार. मतलब even something as simple as कि आप चलते हुए जा रहे हैं in a hurry and you stub your toe on the furniture. Yeah. So your reaction could be कि यार गुस्से में फट जाओ, या you could just be like के laugh it off कि यार ये क्या है यार, ये आज ही होना था. तो I think that is a better reaction to it. For sure. For sure. कि वो दिन में होते हैं ना, some days you wake up और सुबह से लेके मतलब के एंड तक बुरी चीज़ें की एक कैस्केड चल रही है. ये हो गया, गाड़ी का टायर पंचर, बारिश होगी, फलाना ढिमकाना, जो आजकल आई थिंक जनरल एग्जिस्टेंस है. तो एनी टाइम का रूटीन है. तो उस दिन आप जब एंड में जाके जब आपके साथ लास्ट बुरी चीज़ होती है, आप हंस के सो जाते हो ना, आई थिंक यू रिकवर बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग टू फेस yet another day of this nonsense again, But अगर if you're like heavy, it's paralyzing. Exactly. Yeah, which is something I realized. Again, I don't want to like blow my own trumpet, but मुझे जैसे स्टैंड अप कॉमेडी के बाद में आया वीडियो में, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट एज अ नेसेसिटी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, कि और कुछ है नहीं करने को. तो ड्यूरिंग द स्टैंड अप कॉमेडी टाइम परहैप्स यू डोंट रियली रियलाइज व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग. ठीक है, आप शो कर रहे हैं, लोग टिकट लेके आए, उस घंटे 1.5 घंटे में एक जो एक एवनेसेंट सा एक्सपीरियंस है करके चले गए. ठीक है, सो देयर इज़ नो beyond the show, there is no connect between you and the audience. It dissipated in the air. Yeah, pretty That's much. It. Yeah. And there's some beauty to it as well, कि एक बड़ा momentarily आपने कुछ लोगों के साथ एक experience share किया. But हाँ, तो save some people who might send you a few messages after the show, वो एक temporary existence है. वीडियो जब बनाई तो इस तरह के फिर ना मैसेजेस आने लगे कि हाँ, जैसे मंडे को डाली वीडियो, हमारा पूरा दिन ऑफिस में ख्वार हो रहे थे, तंग हो रहे थे, बॉस की व्हाटएवर इस तरह की जलालत चल रही थी, घर आए आपकी वीडियो देख ली, थोड़ा हल्का हो गए. तो थोड़ा अच्छा लगा ये कि यार मतलब थोड़ा समझ भी आई कि एक सर्टनली, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कॉमेडी की जो जगह है हमारे माशरे में, वो एक तरह से एक हीलिंग की इम्पोर्टेंस है उसमें. लोगों को इवन फॉर मे बी 3 minutes या 5 minutes एक डिटैचमेंट मिल रही है फ्रॉम व्हाटएवर दे आर डीलिंग विद और हैव टू फेस. या
एंड लाइक दैट्स द डिफरेंस ऑल्सो कि आप स्टैंड अप में जब करते हो तो आप एक मखसूस जगह पे लोगों को बुला रहे हो, उसी वक्त आ रहे हैं कंज्यूम करने के लिए पहले से डिसाइड करके. बट विद दिस ऑफिस में बैठा हुआ बंदा देख सकता है जहाँ पे उसको 15-20 मिनट मिल गए हैं, शायद उसका दिन बहुत बुरा गुजर रहा है, वो दैट इंक्रीजेज द अपॉर्चुनिटी ऑफ हीलिंग मोर पीपल through the medium as well. So how's that affected? Like, are you doing stand-up less? Has it affected your stand-up? No, I wouldn't say it has affected it. It's क्या कैसे एक्सप्लेन करूँ, इट्स जस्ट बीन लाइक अ गॉड सेंड इन सम वेज, बिकॉज वही जो बात की कि लोग आ रहे हैं देखने, दैट इज़ लिमिटेड टू द वेन्यूज़ कैपेसिटी, राइट. सो मैक्सिमम 200 लोग ने देख लिया. वीडियो की नहीं है कोई लिमिटेशन, तो अब वीडियो जा रही है, इन इलाकों तक जा रही है. आपको भी खैर पता है व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ कि ये एग्जिस्ट भी करते थे, यानी ये जगह मुझे नहीं पता थी, वहाँ देख रहे हैं लोग वीडियो. तो नाउ इट्स जस्ट बिकम दिस लाइक अ बिजनेस साइकिल ऑलमोस्ट, कि क्योंकि आपकी वीडियो देखी जा रही है, लोग को पता है, फिर पता लगता है कि आप स्टैंड अप भी करते हैं, तो वो टिकट सेल्स में कन्वर्ट होता है. तो अब अल्लाह का शुक्र है कि एक ज़माने में बड़ी एंग्जाइटी होती थी, कर्टन के पीछे से झांक रहे होते थे. आई डोंट नो इफ यू एवर डन थिएटर और नॉट, बट दैट्स अ वेरी टेरिबल प्लेस टू बी इन एज एन आर्टिस्ट. देख रहे हैं कि लोग आए कि नहीं आए. तो अल्लाह का शुक्र है अब वो वाली एंग्जाइटी नहीं होती. हाँ, शो से पहले ज़रूर होती है, हमेशा होती है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज दैट मीन्स यू केयर. एक्साइटमेंट है, वो एंग्जाइटी नहीं है. नहीं, एंग्जाइटी है. हाँ, उल्टियों वाली टाइप. हाँ, समटाइम्स मतलब हम सब, आप कभी देखना शो से पहले सबकी पैक हुई हुई होती है, हालत ख़राब. एंड why I say that is a good thing is because you care about the outcome. Okay, I want to ensure that the people who've come here, they want they have a good time, they leave entertained. But ये वाली चली गई है कि यार टिकट बिके कि नहीं बिके. Thank God. हाँ, तो ये है. तो वीडियोस का उसमें दोनों एंग्जाइटी के एक ऑपोजिट रिलेशनशिप भी होती होगी कि टेंशन हुई हुई है लेकिन कोई आया ही नहीं ब्रो, टेंशन क्या है. हाँ, बिल्कुल. तो टेंशन ही खत्म. वो एक आंटी बैठी हुई, वो जितने लोग आएंगे उतनी ज़्यादा टेंशन होगी उस चीज़ की. अच्छा, इसमें बीच वाला स्टेट भी है कि अगर कोई ना आए दैट्स फाइन, या बहुत आ जाए फिर दैट्स फाइन. बीच का है कि 4-5 लोग आ गए. तो अर्ली ऑन इन माई करियर हमने ऐसे भी शोज़ किए हैं. मैड स्कूल यहाँ आपकी पीछे ही रिहाइश है, 4 या 5 लोग आए हुए, ठीक है. तो एक तकरीबन वो लग रहा है कि ड्राइंग रूम वाला माहौल है. सब मतलब वो भी मज़े का हो जाता है फिर कि सबको जानते हैं, सबसे बात कर ली. इट्स लाइक के बस घर में बैठे बातें चल रही. तो ये भी एक है, आओ बच्चों खेल खेलें. हाँ. तो बड़ा वीडियोस वाली चीज़, हाँ, सर्टेनली हैज़ बीन अ सिल्वर लाइनिंग टू द पैंडेमिक फॉर मी. समथिंग ग्रेट केम आउट ऑफ समथिंग हॉरिबल. Your whole thing came out of that. और उसमें ये भी है जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ना कि अर्ली ऑन व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस इट वाज इंटायरली इन इंग्लिश, ऑलमोस्ट इंटायरली. और मुझे था थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स था ना कि यार अंग्रेजी जाननी है. फिर वो थी, इंजॉय करते थे लोग, लेकिन बड़ी नीच फॉलोइंग थी. एंड देन व्हेन आई डिड द मॉर्निंग शो आई रियलाइज्ड कि यार You did a morning show? I did the morning show on Dawn News for a year. Okay. हाँ, तो उस दौरान मुझे समझ में आया कि यार ये मासेस जो हैं ये क्या हैं एग्जैक्टली. एंड विद नो नेगेटिव कॉनोटेशन मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि हम बड़े बबल में रहते हैं. आई विल एडमिट, मैं तो रहता हूँ और था भी, लेकिन अब थोड़ी शायद ज़्यादा अवेयरनेस है. हाँ, मैं बबल में रहूँगा बिल्कुल. कोई बबल ना फाड़े मेरा बबल, हाथ नहीं लगाओ मेरे बबल को. तो बिकॉज ऑफ दैट मॉर्निंग शो उससे पे समझ आया कि यानी इंग्लिश में तो नहीं जानी काम चलेगा. सो देन आई एक्टिवली वर्कड ऑन माई उर्दू, जैसे आप कह रहे हैं ना, डेवलप्ड वाली चीज़ है. अच्छा, आई थॉट यू ऑलवेज हैड द उर्दू, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ जब बातचीत भी करता था ना अलीगुल की तरफ, हाँ, एंड यू वुड स्विच बिटवीन दोनों ज़ुबानें, कभी इधर कभी उधर, एंड हम दोनों बातें करते थे. बट यू चोज स्पेसिफिकली टू डू इंग्लिश. हाँ, बट दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज माई कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश इज़ फार बेटर intellectually. And but there's some humor that you can do that's local that just can't translate to English as well, right? That's true. So initially जो मेरे jokes थे ना उनमें यही था structure loosely कि the build up would be in English and the punchline would be in Urdu. So that was a nice mix. Hence the bilingual bitching aspect of my initial videos. But जब से उर्दू में switch किया, so then I realized कि यार I can reach out to a lot more people this way. तो बड़ी मतलब ऑब्वियस सी रियलाइजेशन है इन रेट्रोस्पेक्ट, बट सॉर्ट ऑफ हैव टू गो थ्रू इट टू गेट देयर. दिस इज़ क्वाइट कॉमन. मैं अभी जिस तरह हमने भी इस पॉडकास्ट के अंदर आई गेस वो सारी चीज़ें मैंने अपने लिए ही ऑफ की हुई हैं कि अंग्रेज़ी में आ रहे हैं अंग्रेज़ी में बोल दे, उर्दू में आ रहे हैं उर्दू में बोल दे. मगर मैंने भी अपने आप को काफ़ी फोर्स किया था उर्दू में बात करने के लिए.
और स्टार्टेड व्हेन आई लेफ्ट पाकिस्तान टू स्टडी अब्रॉड. वहाँ पे सारों को अंग्रेज़ी आती थी, मैं भी कर लेता था अंग्रेज़ी, लेकिन मैं कहता था यार मुझे अपनी ज़ुबान पे महारत नहीं है. सम रीज़न आपदा परवीन सुनना शुरू कर दिया, अपने कल्चर की तरफ ज़्यादा टर्न होना, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया. एंड आई वांट लाइक, क्योंकि मैं गाने भी गाता था ना अंग्रेज़ी में, तो मैं अंग्रेज़ी में गाता था. वो कहते थे यार तेरा एक्सेंट कहाँ है. मैंने कहा क्या मतलब एक्सेंट, ये मैं अपनी तरीके से बोल रहा हूँ. आई रियलाइज दैट आई हैव एन एक्सेंट इन इंग्लिश. व्हेन आई सिंग इन इंग्लिश दैट एक्सेंट गोज अवे, इट बिकम्स अमेरिकन. एंड देन बिकॉज आई एम last time, like I'll do the thing, you know, and they'll be like, where'd your accent go? And I'll be like, they had to point this out to me to for me to know कि अच्छा ये हो रहा है, ये कोई तू इमिटेशन कर रहा है किसी और चीज़ की जो तू नेचुरली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और ये रियल नहीं है, ये कवर सॉन्ग है, याद रखेंगे तेरा अपना गाना नहीं है, इस तरह का टाइप ना. तो कवर जो है उसको चेंज करके अंदर से कुछ बाहर निकालना. सो द मेन चैनल आई बेसिकली डू एवरीथिंग इन उर्दू, और उसमें वो काविश ही होती है बिल्कुल कि ये अंग्रेज़ी की जो थॉट है अगर आई है अंग्रेज़ी में, तो उर्दू में क्यों आए, किस तरह आएगी. सर्टेनली अ लॉट मोर इन्वॉल्व्ड देन जस्ट ट्रांसलेटिंग इट टू गेट द मीनिंग अक्रॉस. Yeah, but you fuck up on translations quite a bit. There's no exact translating of anything from English to Urdu. Like, what do you call pleasure and pain? दर्द और मज़ा. दर्द और मज़ा ना. लेकिन आई एम श्योर उससे बेहतर ही कोई. लज्जत. प्लेजर को आप लज्जत कर दें. हाँ ठीक है. मज़ा क्योंकि थोड़ा जिस्मानी भी होता है, और थोड़ा सा मज़े का लज्जत भी मज़ा जिस्मानी हो सकती है, लेकिन लज्जतें तो और भी होती हैं. मज़ा भी सही है वैसे. अभी देखो ये कॉन्वर्सेशन होती है ना दिमाग में. नहीं तो मज़ा है कि लज्जत तो मैं सीवी हो गया, मुझे बड़ा मज़ा आया. अब उसमें जिस्मानी एस्पेक्ट क्या है, जैकिंग ऑफ इट सीवी. हाँ, I ejaculated, बड़ा मज़ा आया. That's another. वो लज्जत नहीं थी, नहीं वो जिनसी लज्जत थी. हाँ, अब वही ना, लज्जत और जिनसी लज्जत भी यूज़ होता है, लेकिन लज्जत हाँ एक महफिल में भी आ सकती है. हाँ, लजीज खाना भी होता है. मज़ेदार खाना भी होता है. और लजीज खाने और मज़ेदार खाने में क्या फ़र्क है? बोलने वाले का खाली फ़र्क है ना. कुछ तो होगा, आई एम श्योर. हाँ, लेकिन नो आई डोंट, बट दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट अकर्स. सो फिर मैं ढूंढना शुरू करता हूँ लोगों में. आई सॉ दिस मूवी रिसेंटली कॉल्ड द प्रोफेसर एंड द मैड मैन. हैव यू सीन दिस? नहीं, आई हैव नॉट. ये है, मेल गिब्सन है इसके अंदर, और वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की एक वर्जन बनानी होती है उसने, इंक्लूडिंग सारे वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. तो एक बहुत बड़ी उसको टास्क दी गई होती है. तो मेल गिब्सन इज प्लेइंग द कैरेक्टर. ऑफ कोर्स मेल गिब्सन एक्चुअली डिडंट डू दिस. He would have been dead by now if that was the case, but earlier stage ना. और उसके अंदर वो पूरा पेचीदगी के साथ एक हर्फ और उसके मानी को किस तरह आप हिस्ट्री के अंदर मैप आउट करते हैं, एटिमोलॉजी ऑफ अ वर्ड, एंड हाउ यू हैव टू डू दैट फॉर योर लैंग्वेज टू एक्चुअली हैव प्रिसाइज मीनिंग इन इट. बिल्कुल. यू नो, डिफाइन इट इन अ डिक्शनरी. तो वो हमारे यहाँ पे आई थिंक थोड़ा काम नहीं हुआ उर्दू के अंदर. एक तो ये कि अर्ली स्टेज लश्करों में ज़ुबान बनी है, फ़र्क को थोड़ी पंजाबी ले ली, अंग्रेज़ी भी अंदर आ गई. बोरिंग से बोरियत बन गया. वो अब नहीं भी एक तनव्वु भी है ज़ुबान की कि वो उसके अंदर और से और नए हर्फ शामिल होते जा रहे हैं और नए मानी आते जा रहे हैं. लेकिन पुरानी हिस्ट्री क्या थी एटिमोलॉजी की, आई थिंक उस पर काम नहीं हुआ. That's fascinating. As a language is something which is ऑलवेज फैसिनेटिंग टू मी. इस पर थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें पढ़ने की कोशिश भी की. एक कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा मज़े का लगा था, वॉज ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी. एंड और दैट मतलब मैं बुरी तरह से समझाऊंगा बिकॉज मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट द सेम थिंग मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में मिसाल देंगे कि टाइम इज़ मनी, ठीक है, सो दैट इमीडिएटली कन्वेज के वक्त की कुछ अहमियत है. लेकिन अगर हम ये वक्त की अहमियत के बजाय बोलें कि वक्त पैसा है, तो इट जस्ट डजंट साउंड राइट. तो एक बड़ा एंड विद कॉमेडी, जब मैं आपसे इनिशियली बात कर रहा ना, क्राफ्टिंग द राइट जोक, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी अप्लाई होती हैं. तो सम थिंग्स यू हैव इंटुइटिवली, बट सम थिंग्स व्हेन यू नो अबाउट देम यू कैन आइडेंटिफाई कि यार ये यहाँ पे मैकेनिज्म्स एट प्ले हैं. सो देन इट रियली हेल्प्स ट्वीक थिंग्स अराउंड. इंटरेस्टिंग. सिमिलरली एक मैंने बुक ली विच हैड लॉट्स ऑफ लाइक ट्रिक्स तो नहीं कहूँगा, बट यही लिंग्विस्टिक मैकेनिज्म्स. तो एक उसमें था अलिटरेशन का, फॉर एग्जांपल. समथिंग आई डू अ लॉट विद माय
shows and TVs, videos is alliteration कि जी रैंटी रोने, bilingual bitchings, open mics करता था मंगल मैडनेस या jokes on जुमेरात. तो a lot of times when you do this tweaking thing in a punchline, you can actually like quantitatively measure or rather perceive के ना ऑडियंस रिएक्शन में एक फ़र्क है. तो आई गिव यू एग्जांपल कि एक मेरा जोक था कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं. तो दैट वाज मतलब इवेंचुअली आई सेड कि ये एक फर्टिलिटी की बात है कि अगर आपके मूंगफली में दाना नहीं है, योर नाना विल डिसोन यू. बेसिकली दिस इज़ अ मेटाफोर फॉर विरिलिटी. ठीक है, ये नहीं चला, इसको स्विच कर दिया है ना, मेटाफोर फॉर मर्दानगी. हाँ, ये चला. तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है. एक तो है कि विरिलिटी शायद इतना कॉमन नहीं है समझने में. मर्दानगी एक फनी वर्ड है. How did you shift it? What did you make it? It's the same thing. What do you mean? मैं पहले कहता था मेटाफोर फॉर विरिलिटी. Yeah. It would not get a laugh. मूंगफली में दाना नहीं तुम्हारे. नहीं, one of the punchline was. Oh, so you build up, you change the setup of it to about मर्दानगी. नहीं, सेटअप में यही था, मूंगफली में दाना है, ब्ला 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 और चीज़ें थी. जो उसकी पंच लाइन थी वो दिस इज़ बेसिकली मेटाफोर फॉर विरिलिटी. फर्स्ट वर्जन नहीं चला, नहीं ऐसा कोई ट्वीक करते करते आ गया मेटाफोर फॉर मर्दानगी. तो इसमें मर्दानगी इनहेरेंटली एक फ़नी वर्ड है. कुछ साउंड्स भी हैं, आर साउंड, के साउंड, जो प्रिमिटिवली हमें ज़्यादा फ़नी लगते हैं. एंड एलिटरेशन भी है, एम. तो दैट जस्ट रोल्स ऑफ द टंग बेटर एंड देयरफॉर elicits a better response. तो ये चीज़ें बड़े मुझे मज़े की लगती हैं. इंटरेस्टिंग. कि तो रैप की तरह का है. लाइक I'm sure यही होता होगा. Like if I'm making a song and while the song is playing I go like now I know the M and N are coming in. तो अब मैं चाहूँगा कि क्या कहते हैं, मनी है माया, मन में नुमाया, मन है. I want to keep the मन. It's almost like वो पहली दफ़ा जब आता है, because it comes with, to me music comes without words initially. Okay. So I'll be like Scooby Doo Bap about it, you know, like da do bad do इस तरह कर रहा हूँगा. और and then that'll develop into okay ये vowel sound है, so इस vowel sound को रखना ही है. तो ये नमन में ये रखना है, तो फिर words will have to conform to the ends and the ends and the basically that, yeah. So yeah, we do interesting similar things in music. I think essentially it's just something that's pleasant to hear. Yeah. And then context, does it fit the bill as well? So in the context of music, it'll be something that, you know, uplifts you, makes you move, or something that makes you sing along. In the context of comedy, it'll just get a laugh out of you, or make you clap. Yeah. So, essentially somebody gonna get hurt. or there's this Jerry Seinfeld joke where he's like, people like saying salsa. And then he uses a lot of syllables. Yeah. And sibilances in it. Yeah. To tell the joke, and you're like, when he says salsa, you find it funny. It's बड़ा fascinating. और वही कुमाइल से बात कर रहा रिसेंटली कि साइंटिफिक एक फ्रेमवर्क से मैंने कोशिश की कॉमेडी को समझने की, जो कि पता नहीं शायद बेस्ट अप्रोच नहीं है, बिकॉज यू गेट इन योर हेड समटाइम्स. लेकिन है कि यार ये रैंडम एब्स्ट्रैक्ट किस्म की चीज़ें नहीं है. सर्टनली आर्ट को परहैप्स क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, बट जिस तरह उस आर्ट को एक्सप्रेस किया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ है. हाँ, मतलब बीथोवन प्रॉब्ली समझता था ना मौसीकी को, इनसाइड आउट थ्योरी समझता था. फिर उसने उस नॉलेज के साथ, क्योंकि ही इज़ राइटिंग इट, तो उसको तो लिखने से उसको इतनी लिटरेसी होगी उसमें कि लिखने से सुन रहा है अपने दिमाग में. बाय द एंड ही वाज डेफ, सो ही वाज जस्ट राइटिंग एंड हियरिंग इन हिज ओन हेड. एग्जैक्टली. सो वो इतनी लिटरेसी होनी किसी भी क्राफ्ट के ऊपर कैन ओनली हेल्प, राइट, बट यू गोटा हैव द एक्स फैक्टर वैसे ही. बिल्कुल. तो उसी देयर इज दिस मूवी अबाउट मोजार्ट, आमेडेस के नाम से. ठीक है. उसके अंदर एक कंपोजर होता है जो बड़ा जेलस होता है कि मोजार्ट कितना आरामी है, मतलब ही कैन मेक सच गुड शिट, व्हाई, यू नो. पादरी भी होता है, खुदा को प्रे करके गाने बनाता है. और मोजार्ट एक बगैरत टाइप बंदा होता है, फिलैंडर, मतलब वुमनाइजर और ड्रग एडिक्ट, ऑल सॉर्ट, वेल अल्कोहलिक इज द वर्ड, एंड ही बगैरत लेवल पे चल रहा है. और ये पादरी देख रहा होता है, उसे कहता है यार इतना अच्छा म्यूजिक क्यों बनाता है ये, बिकॉज द पादरी हैज़ ऑल ऑफ द
नॉलेज, द थियरीज, उसको सारी समझ है इनसाइड आउट म्यूजिक की, लेकिन उस बंदे के अंदर कोई करंट है, कोई वो जो आर्ट की कोई अच्छा क्या आप क्या फील करते हैं इस बारे में कि कोई भी आर्ट फॉर्म सिखाया जा सकता है किसी को भी, या कोई ना कोई एक एक्स फैक्टर जो कि नहीं क्वांटिफाई किया जा सकता एग्जिस्ट करता है? आई मीन ब्रेन की अगर MRI इमेजिंग की जाए ना और देखा जाए कि क्या जब बंदा म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो म्यूज़िक क्या वो चीज़ रिप्ले कर रहा है, क्या वो चीज़ क्रिएट कर रहा है, क्या वो क्रिएटिव स्टेट में है म्यूज़िक वेयर इज़ जैमिंग, और इज़ ही जस्ट कॉपीइंग समथिंग? यू वुड सी द 2 different parts of the brain, आई एम assuming get ऑल सूडो साइंटिफिक आई एम assuming कि वो लाइट अप होते होंगे, कि कोई बंदा जो है वो एग्जैक्ट रेप्लिकेशन भी कर लेते हैं दूसरे आर्टिस्ट की, लेकिन जब उनको कुछ नया क्रिएट करें तो वो इतना नहीं करते। ठीक है, तो टेक्निकल एबिलिटी आ जाती है, टेक्निकल एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी नहीं आती। क्रिएटिव एबिलिटी कुछ लोगों में कुछ डिग्री की होती है, कुछ लोगों में कम डिग्री की होती है। आई एम अज्यूमिंग इट्स गॉट समथिंग टू डू विद लोकलाइजेशंस इन द ब्रेन एंड यू नो जेनेटिक्स एंड वेरिएशन ऑफ मेंटल एबिलिटी इन पॉपुलेशंस। तो लाइक सम पर्सन कैन बी इन, मैं कुछ दोस्तों को बचपन में देखता था क्लास 1 में वो पिक्चर ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है, बंदा देखा यूं किया, बंदा बना दिया, हाँ, पेंसिल के साथ, हाँ, और आपसे वो बन रहे हैं जो मेरे से शक्ल नहीं बन रहा, सन होता है जिसमें यूं निकले होते हैं और वी वाले कव्वे होते हैं, हाँ, और वो भी मैंने कोई इमिटेटिंग वाली अगर की हो ना कि मैंने देखा उसको लाइन बनाते हुए, मैंने उसकी लाइन कॉपी की तो आई कैन गेट क्लोज, हाँ, बट वो देख के चीज़ छाप देना बस एक कोई टूल के साथ, वो मेरे में कभी एबिलिटी थी नहीं। सो आई फील लाइक आबादियों में फ़र्क प्रोपोर्शंस में फ़र्क किस्म के लोग पैदा होते हैं, और उनके अंदर कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ ने मौसीकार बनना होता है। अब समाज उम्मीद है ऐसी फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करती है कि सारे अपने पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं उसके अंदर, बट आई गेस इट्स जस्ट सम पीपल हैव इट, सम पीपल डोंट, बट इट्स नॉट एनीथिंग स्पेशल। आई डोंट feel like it's a special thing. It's as special as someone knowing how to do engineering better. Somebody has analytical. That I agree with. I've argued many times कि आर्ट फॉर्म को रोमांटिसाइज किया जाता है कि ये आर्टिस्ट, मैं हाउ आई परसीव माई प्लेस इन दिस वर्ल्ड इज़ कि यार मैं भी नौकरी करता हूँ, ये है कि अपने लिए करता हूँ, और मेरी नौकरी हैपन्स टू बी कि मैं कॉमेडी करता हूँ। इट्स नॉट कि ओ मैं कोई आर्टिस्ट हूँ और मेरी कोई बड़ी। आप एक ऐसे ज़माने में पैदा हुए हैं कि कॉमेडियन का कोई जगह भी है। हाँ। मतलब अगर आप किसी कबीले में पैदा हुए थे कदीम इंसान के साथ, तो वहाँ पे शायद कॉमेडियन की ज़रूरत नहीं थी और आप शेर से खाए जाते हैं, क्योंकि सारों को हंटिंग ही करनी थी। ये भी ठीक है, यू नो। लकीली वी वर बोर्न इन अ टाइम वेयर यू एंड आई विद द एबिलिटीज दैट वी हैव कैन डू समथिंग व्हिच हैज अमाउंट गिव्स अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम. It does, which I value actually a lot. के perhaps not making ridiculous amounts of money, which is not true, but जो जैसे मेरे साथ जो लोग ग्रेजुएट किए क्लास में 10 साल हो गए, अब एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि यार मैंने सोचा हो कि यार जल्दी सोना है आज, या सुबह उठ के सोचा हो कि अबे यार ये क्या है. एंड आई थिंक आई वैल्यू दैट अ लॉट मोर देन जस्ट यू नो पैसे मिल रहे हैं. या जो टाइम फ्रीडम है, आई थिंक दैट इज़ द अल्टीमेट एस्पिरेशन फॉर मी. या आई फील लाइक मनी एंडेड अप कन्वर्टिंग फॉर मी इनटू द सेम थिंग कि अगर मेरे पास 1 करोड़ होता तो मैं फिल्म बना सकता, यू नो, लाइक, बट आई वुड पुट इट देयर. या that's where it's going to go. It's not, I don't need anything else but to make bigger things. बिल्कुल that involve that art form. like, privileged बातें हैं ये, जाहिर है. ये ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो रोड पे आए हुए होते हैं तो यही बातें कर रहे होते हैं. जाहिर है पैसा तो चाहिए होता है, बट once you have those basic necessities met, I think time freedom is something to aspire to. Do you have any shows coming up? We had one this Friday, but unfortunately rain happened due to the prevailing weather. थोड़ा फॉर्मल तरीके से बताया जाता है ना इस तरह की अनाउंसमेंट, ड्यू टू द प्रिवेलिंग वेदर. प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस नहीं, कुछ इतना मसला नहीं, वो या तो रिफंड हो जाएगा या फिर विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट शो. बट हाँ, आई वाज एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज आजकल शुरू में जो मैंने आके आपका माहौल ख़राब किया है कमरे का. किस तरह ख़राब किया? मतलब डिप्रेसिंग बातें करके. हाँ. वो यही था कि मुझे अच्छी लगी
कुछ ऐसा सच मज़ेदार नहीं चल रहा था, तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट शो। खैर होगी, कुछ नहीं, हर साल थोड़े दिन भुगतने पड़ते हैं, कर लेंगे। और वीडियोस आती रहेंगी अगर ये ऐसा होता रहा तो। बिल्कुल। यू आर एट होम, इज द बिजली आ रही है, सब सेट है? हाँ, आ तो रही है, अल्लाह का शुक्र, कांट कंप्लेन। ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है हम उस जगह पहुँचने लगे कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ कि मैं घर में सही हूँ, एसी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है, वीडियो भी बन सकती है, हाँ शो कैंसिल हो गया, मगर आई जस्ट एम इन यू नो ranty mood these days. Yeah, it's a very interesting thing you've said. I oscillate between two modes. Primarily, एक तो है कि something that really transformed my life was the active practice of gratitude. And what that means for me is कि यार रोज़ाना मैं रात को सोचता हूँ कि यार मेरे पास खाने को है, सोने को है, जगह है और छत है घर के सर के ऊपर। ये कुछ बेसिक कंडीशंस मीट हो जाए ना, तो आई एम लाइक यार मुझे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा जो बाकी मिसलिनियस परेशानियाँ झंझटें होती हैं वो इरेलेवेंट हो जाती हैं कि यार यूर फाइन, यूर ओके। एंड इससे मुझे ये होता है कि लगा कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में ना बड़ा एक मैसिव इम्प्रूवमेंट आया। ऑन द फ्लिप साइड दूसरा जो मोड है वो है कि यार कुछ एक्साइटिंग चाहिए, कुछ ना, ये क्या है कुछ डिसरप्शन हो, कुछ हो, तो ये मसला है। तो जब मैं इस मोड में होता हूँ ना कि यार क्या है, घर बैठे में ये सब तो है, अल्लाह का शुक्र, एक्साइटिंग कुछ नहीं हो रहा, तो तब कभी कभार ये रेंटी मूड थोड़ा आ जाता है। हाँ, अच्छा है। इट्स ऑल्सो यूर बेसिकली स्ट्राइविंग फॉर समथिंग बेटर. It's expressing it from within yourself. We all have, we gotta have both. मैं भी gratitude की practice, मतलब वो शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि I mean, like मेरे लिए experience ये था, there's a lot of musicians who were amazingly talented musicians, but the only reason why, as I was growing up and I grew up with a lot of musicians, they weren't getting somewhere was because they thought the world sucked. ऑडियंसेस चूतियाँ हैं, ये बकवास है सारा, एंड दे वुड कंप्लेन कि यार लोगों को तो पता ही नहीं है, मैं जो गिटार सोलो बजाता हूँ ना, मैं तो इतने स्पीड पे तो स्टीव वाई नहीं बजाता भाई, जो सैट्रियानी नहीं बजाता। और वहाँ मैं कहता था, और मैं जब सुनता था मैं कहता था वाकई आप इतनी स्पीड पे बजा लेते हैं, मतलब दैट्स रियली, आई कुडंट इवन हियर इट, इट वाज सो फास्ट, यू नो, एंड दे वर रियली गुड एज म्यूजिशियंस, बेटर देन माई परसेप्शन इवन, यू नो. सो I found that all of that complaining would lead to affecting their art in that way, affecting the outcome of that art as well. कि वो law of attraction भी एक होता है ना, जब वो कहते हो अच्छी चीज़ें होंगी तो एक तरह से somehow अच्छी चीज़ें हो जाती हैं. When you're relaxed, you're like अच्छा जो भी है, I'm happy. You're driving normally, you're not driving as fast. When you're like pissed off, little actions you take, they echo in the results and the outcomes of those actions. बिल्कुल. And I feel like when you're inhabiting it in a destructive way, that I saw in them, and I felt like that was destructive. But rants, if they go into a comedic direction, it always comes across as, yeah, this is productive, we're moving on, you know. So I guess it's वही है, dissipation का ही एक concept है कि just unburden yourself. कर दिया, is done, it's now off my shoulders. I'm back to my neutral state now. All right, let's talk now. I'm done. वो वही है ना कि ये हंस के जो एक है हीलिंग फीलिंग, वही है कि आपका इलाज हो जाता है. हाँ, गुस्सा आ रहा है, उसको एक फ़नी वे में एक्सप्रेस कर दिया, वो हंस गए, सही हो गया. वेयरएज उसको, उस गुस्से को अप्लाई किया इन अ नेगेटिव वे, दूसरों पे चीख के मार पीट करके, तो वो कंपाउंड हो रही है फिर नेगेटिव एनर्जी, खुद ही कैंसर हो जाता है, ट्यूमर्स बन जाते हैं. You know, like it converts into stress. I mean, there's no, I'm guessing science particularly like blotting out, even though Patch Adams was a good film about like making people happy and it affects their health in a direct way. But there's like the cortisol rushing through your head. It ages you faster. The stress hormone that gets released. Yeah. You know, और उसमें आपकी heart rate आपका हर वक्त अगर high है, blood pressure चढ़ जाता है, और issues हो जाते हैं. Yeah. तो वो आई थिंक मेडिटेशन एंड कॉमेडी एंड दीज थिंग्स हेल्प इन दैट वेल बीइंग, राइट? या, आई थिंक आई एक्चुअली नेवर थॉट अबाउट दिस.
कोई ना कोई रिसर्च या पेपर तो होगा, निकाल लेना चाहिए। मेजर पे मारा करेंगे लोगों के कि भाई देखो ये इतना हंस रहा है, इसका ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, इतना इक्विपमेंट है आपके पास, एक ECG मशीन भी रख ही लेंगे, कोई मसला तो नहीं। पहले रोडेंट्स के साथ करेंगे ना, जिस तरह उन्होंने किया हुआ है बेसिकली चूहों को कौन सा कॉमेडियन आएगा माउस मटेरियल के साथ? ये बिल्लियाँ कितनी चूती आती क्या उनको जोक सुनाएंगे? बिल्ली जोक चल रहे होंगे वहाँ पे। अबे यार वो कसाई की दुकान पे रश लगा हुआ था तो भाई यार छींचड़े नहीं मिल रहे, छींचड़े नहीं इम्पोर्टेड चीज़ नहीं आ रही भाई। माउस के मसाइल। आजकल चीज़ नहीं खा रहे लोग यार। मैं कामयाब हो गया ना, जेरी बनना चाहता हूँ। हाँ, जेरी ज़्यादातर जीतता था टॉम से। हाँ यार, कितना मज़ेदार कार्टून था। हाँ अभी तक मतलब लाइक आई कुड स्टिल वॉच इट। फिजिकल कॉमेडी कार्टून्स टू इट्स बेस्ट, राइट? या अच्छा, अंडरलाइंग मैकेनिज्म इज द सेम बाय द वे, कि कॉमेडी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज, इट्स जस्ट लाइक अ बंच ऑफ वही मैकेनिज्म्स, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, सबवर्जन, एक्सपेक्टेशन को डाइवर्ट करना, तो दैट कैन अप्लाई थ्रू फिजिकल कॉमेडी, जैसे टॉम एंड जेरी, मिस्टर बीन वगैरह वगैरह, और रिटन कॉमेडी या ओरल या जो सिचुएशनल कॉमेडी, ओरल I can see the jokes brewing for the oral comedy. तो भाई खैर, हाँ थोड़ा सा डिसेंट रख रहे हैं आज अकबर भाई। हाँ, इतनी कोई गंदी बातें नहीं की कॉमेडी एनीमोर है ना, हमने कोई यार कम कर दिया बहुत, एंड आई फील बैड बिकॉज आई रियली एंजॉयड। आप आएंगे भी डर्टी शो में? आई थिंक आया हूं, मैं बहुत एंजॉय करता था। एक दफ़ा हुआ क्या, व्हेन आई वाज डूइंग दिस मॉर्निंग शो आई टोल्ड यू अबाउट, एक दफ़ा ना लाइव कॉलर की मतलब कॉल आ गई कि आपको समझ नहीं है आप कैसे इंसान हैं, आप डर्टी शो करते हैं ये वो, एंड आई हैड नो आइडिया कि ये कैसे हो रहा है। एंड फॉर सम रीज़न जो PCR होता है उसमें कंट्रोल होता है ना, बंदे वाके कॉल काट दो, उन्होंने काटी नहीं, पूरी कॉल चलने दी। वो भी चाहते थे कि आप सुने। लाइव टीवी पे जलील हुआ हूँ कि आप डर्टी कॉमेडी क्यों करते हैं, तो उसकी वजह से मैंने फिर आपने एक्सप्लेनेशन पेश की वहाँ पे कि आप क्यों करते हैं? नहीं, मैं आई वाज स्टन्ड, आई हैड नो रिस्पॉन्स, आई जस्ट डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये भी होगा कभी। I had no preparation for that moment. So post that थोड़ा एक खौफ सा भी आ गया, and then I now realized कि जब मैं पहले करता था literally nobody knew who I was. Even people जो देखने आते थे उनको ज़्यादा था कि यार यहाँ पे डर्टी कॉमेडी, मतलब इसके ना अराउंड अफवाहें भी बड़ी फैली थी। यार ये जमजमा में एक जगह है ना, यहाँ पे ना अडल्ट शो होता है। लड़के लड़की आते हैं और अडल्ट शो होता है। अब ये क्लियर भी नहीं है कि अडल्ट शो क्या होता है। हाँ, ये इस तरह की अफवाहें बचपन में सुनने को, मून सिनेमा है वहाँ पे बीपियाँ लगती हैं। हाँ एग्जैक्टली, द सेम एनर्जी। वो वाला सीन। तो बट देन दे वुड कम एंड फाइंड आउट कि इट्स अ कॉमेडी शो एंड रियली एंजॉय देमसेल्व्स। बट अब मसला ये कि घटिया बातें होती हैं उसमें। Now, what if you're expecting like some adult show and then someone comedian comes and starts talking? Your expectations, you would laugh because your expectations would be surprised immediately. Exactly, बिल्कुल। Which happens a lot. खैर वो अलग बात है। तो हाँ, अब मुझे एक है कि यार किसी ने वीडियो बना के डाल दी, वो इट्स नॉट नेवर गोइंग टू एंड वेल। इट्स नॉट लाइक कि नुआंस हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है कि कोई समझ ले कि भाई ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, एक बड़े मखसूस किस्म के लोग हैं जो एज फिल्टर नहीं लगा सकते। यूट्यूब पे एज फिल्टर लगा के कर सकते हो वैसे, क्योंकि फिर जिम्मेदारी तुम्हारे से उतर गई है और चली गई है सामाईन के पास। अब वो अगर कोई वालिद साहब अपने 16 साल के बच्चे को आपकी ओवर 18 वाली वीडियो जो आपने यूट्यूब पे कहा हुआ है ओवर 18 है, वो देखते हैं, तो वालिद साहब की गलती है ना। अपने बच्चे को, क्योंकि वो टोटे तो नहीं दिखा रहे अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को ना दिखाएं, ये कॉल इन्फॉर्म, लेकिन आप कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि मैं खुद कभी नहीं डालना चाहूँगा। अच्छा, नहीं डालना चाहोगे? व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ इज कि कोई वीडियो बना के डाल दे विदाउट माई नॉलेज, and then I get the blowback from that. You would never want to put it online. No. You were fine with it जब बोलते थे और उधर ही हवा में dissipate हो जाता था। वही ना, like I mentioned earlier, I do like the beauty of that transient experience. This is just something we momentarily experienced and now it does not exist anymore. You got to make sure nobody's carrying a phone now. Yeah. जो कि बाहर होता है, ये बड़े-बड़े comedians आप। लुइस सीके की लीक हो गई थी। हाँ, बिल्कुल। उसके किसी शो में जाके उनने लीक कर दी थी। हाँ,
बट काफ़ी हद तक ये है कि जब कोई नेटफ्लिक्स स्पेशल या कुछ इस टाइप की चीज़ रिकॉर्ड हो रही हो, आपने फ़ोन जमा कराया और फिर गए अंदर। आई डोंट नो यहाँ पे ये हो सकता है नहीं, पता नहीं। मैं तो डाल देता हूँ, मैं तो सारी बगैरतियाँ अभी हमने पता नहीं कितनी दफ़ा बीच में 2-3 गालियाँ तो आई हैं, सिगरेट भी चली है एक दफ़ा, माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन यू शुड लीव इट। दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट इट। if it's adult humor and you want your audience to be outside of just the realm of the 18 and younger, तो फिर मतलब किसी के लिए तो हमारे लिए, मैं एडल्ट हूँ, मैं आपका कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मेरे लिए भी बना देना। तो एक देयर इज एन ऑडियंस, देयर इज अ डिमांड, यू नो, सो विद इन दैट इफ़ यू कैन समहाउ कंट्रोल थ्रू द रेटिंग सिस्टम कि वो लोग एक्सेस ना कर सकें, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके कम अज़ कम यू एज एन आर्टिस्ट आर डूइंग, you know, adult humor. That's fair. Because we ended up growing up on these things, na? Like Eddie Murphy का Raw ना देखा होता, या मेरे लिए तो Eddie Murphy Raw and all these things were the first, like George Carlin and stuff. तो ये पहले थे कि हमने stand up comedians को सुना भी. बिल्कुल बिल्कुल. Before India even got into the mix at all. And they were completely like subversive. George Carlin was subversive. And उसकी तो पहले ही 7 raunchy as well. Raunchy. Filthy at times, but yet intelligent and intellectual. Exactly. So you're like, अच्छा बात तो सही कह रहा है लड़का. Yeah. And that's a distinction some people fail to draw with adult humor, is that कि it's not funny just because कि गाली दे दी. You know, the novelty wears off very quickly. There has to be a joke in there. Yeah. और पता नहीं यार, मतलब हमारी जो dirty comedy is just regular comedy in America, for example. Yeah. वो बर्दाश्त हो जाएगी, हमारी नहीं होगी. और कुछ है इसका, आई थिंक देयर इज सम कलोनियल हैंगओवर एज वेल, बिकॉज उर्दू में हम इन चीज़ों को बड़ी डिफरेंटली परसीव करते हैं. ये ना उर्दू में वही बात जब कही तो बड़ी गंदी, नीच, घटिया किस्म की गलीज बात है, और वही मिसाल आप अंग्रेज़ी में दें तो सही है, मुनासिब है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है. एसहोल, हाँ, गांड का मोरा. हाँ बिल्कुल. अब मतलब कौन सा ज़्यादा बुरा लगा था? मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे, लेकिन हाँ, एक एवरेज पर्सन को दूसरा जो है वो मुनासिब नहीं लगेगा. नहीं लगेगा. हाँ, मुनासिब गुफ्तगू हो गई थोड़ी, जिसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, और वक्त भी थोड़ा कम हो गया, उसके लिए भी हम माजरत ख्वाह. कुछ आप अगर डायरेक्टली कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई है ऐलान कोई आजकल का? सो ग्लैड यू केम. No, I'm glad. I'm honored to be here and speak with you. And sir, pleasure. During that pick your mind, got a lot to learn. ऐलान तो नहीं है कोई, मतलब वो मस्जिद वाली वाइब तो नहीं है कि कुछ गाड़ी हटा लें या बच्चा गायब है. हाँ, समथिंग आई वांटेड टू आस्क यू, इधर ही पूछ लेता हूँ, किसी और ने कभी सोचा हो कि अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये एक्स फैक्टर वगैरह की, you are somebody who is competent at many trades. तो अगेन ये एक फ्लैश्ड आउट थॉट नहीं है, एक मोर ऑफ अ इमर्जेंस है. हाँ, कि डू यू थिंक कि एक मतलब वो जो जैसे कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल, दैट कंजोर्स द इमेज ऑफ जैकिंग ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स में, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, क्या ये वाली चीज़ एग्जिस्ट करती है, या बेहतर है कि आपको मल्टीपल डिसिप्लिन्स के अक्रॉस कॉम्पिटेंस हासिल है? वो जो इलॉन मस्क वाली बात है कि क्रॉस लर्निंग से जो मैंने चीज़ लेट से फिल्म मेकिंग में सीखी वो मुझे म्यूज़िक में अप्लाई होते हुए भी दिख रही है. क्या ये बेनिफिशियल है क्रॉस लर्निंग, या एक ही किसी पेशे में महारत हासिल रखना, या ये अगेन बाइनरी की तरह एग्जिस्ट नहीं करता? आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू थिंक एज वेल, बट मेरा तो इस पे ये व्यू है कि basically if I'm a filmmaker, or Samo was giving me this example actually. Raza Samo is a good content creator as well as has studied aeronautical engineering to a certain degree. बिल्कुल. तो वो कह रहा था कि वो एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बाकी सारी फील्ड्स अंदर आती हैं. So like if aeronautical engineering requires electrical engineering and understanding of all of these disciplines so you can fly the plane up in the sky, then filmmaking requires an understanding of all of these things that are inside it. Songs are inside it, music is inside it, acting is inside it, writing, script writing is inside it. Within script writing, I have learned today how to perhaps craft a joke, you know, that'll help me in my script writing, what I've learned from you. So all of these things are
involved in the bigger realm of filmmaking. And I consider myself a filmmaker. Through storytelling mainly, but filmmaking is my medium through which I do it. So अब वो उसके अंदर मुझे इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है. सो इफ़ दैट्स माई गोल, यू नो, मेरे सबसे फेवरेट फिल्म मेकर्स में से एक बंदा है वुडी एलन. वो लिखता भी खुद है, एक्ट भी खुद करता है, डायरेक्ट भी खुद करता है, एडिट पे भी खुद बैठा होता है. और उसकी फ़िल्म के अंदर एक शख्सियत होती है, एक मतलब आइडेंटिटी होती है एक, कि मैं कहता हूँ ये इसी की फ़िल्म है. शुरू से ही मुझे पता चल जाता है वो यही बना रहा है. जब आप स्टूडियो सिस्टम में से जाते हैं तो आपका डायरेक्टर कोई और होता है, आपका स्क्रीन प्ले राइटर कोई और होता है, आपके पूरी एक मशीन एक चल रही होती है जिसकी वजह से हाँ मार्वल टाइप फिल्में बन सकती हैं और बड़ी बड़ी फिल्में बन सकती हैं, व्हिच आई लव एज वेल. बट आई नेवर आइडेंटिफाइड एज वांटिंग टू बी दैट टाइप ऑफ अ फिल्म मेकर हु वुड वांट टू मेक दीज बिग फिल्म्स. आई वांट टू मेक स्मॉल इंटिमेट स्टोरीज ऑफ आवर्स एंड टेल देम, यू नो. सो the podcast is one way. You've told your story as well. So all of these things lead to like let's try to preserve what stories we have of ourselves. Right. There's this Meera Nair mantra which is if we don't tell our own stories nobody else will. So वो मैंने कॉलेज में सुना, मैंने कहा यार ये बात को तू दोहराता जा अपने दिमाग में, तो यही करना है. तो within that I feel like हाँ you, if that's the goal then it's better to diversify. Okay. But if your goal is to, and sometimes some of my dreams didn't happen, like I wanted to be a touring musician. I've played concerts here and there, but I never toured the world with my music. But so, you can do that. I don't know if I can. The opportunity has never presented itself, at least. If I push towards that opportunity, maybe, you know. I have absolutely no doubt. I've been trying for years, it hasn't happened. So, you know, अब वो चीज़ नहीं उस चीज़ के लिए बेहतर था कि मैं स्पेशलाइज कर लेता, कि मैं खाली म्यूज़िक भी बनाता रहता. लेकिन मैंने अपने आप को डाइवर्सिफाई भी किया एक बिगर इस चीज़ की तरफ लाने के लिए. अगर मैं उस पर लगा रहता और सारा 100% टाइम उस पर लगाता तो दैट वुड हैव एक्चुअली हेल्प्ड. बट इन दिस केस दिस हेल्प्स, right? Because I can make a film where I've written the song or I've composed the music and I've written the script and I've acted in it as well, and I was part of the editing as well as the cinematography. So knowing all of that means I'm a far better and effective communicator इसी मीडियम के अंदर जो मैंने अपने लिए चूज़ किया. What do you think? In your way, if you would you only specialize in comedy? तो my thought process is मैं कैसे explain करूँ ये? I've almost been able to almost been forced into the ancillary aspects of production when it comes to my work in particular. ठीक है, my desire is primarily to just be a stand-up comedian. ठीक है, साइनफेल्ड की एक डॉक्यूमेंट्री / उसमें थी, उसमें उन्होंने कहा कि you know even if by just doing this I could afford a loaf of bread each week, I'd be happy with that. And that really resonates with me. That is truly how I feel. So yeah, that is what I aspire to be. Yeah, did aspire at least. And you're there though. So sorry, your dream has come true then. No, it has not, na, because like I mentioned earlier, ये corona वाला time has been silver lining, because unfortunately हमारे यहाँ जो कॉमेडी इंडस्ट्री के लॉजिस्टिक्स एग्जिस्ट नहीं करते. देयर आर नो कॉमेडी क्लब्स, देयर आर नो प्रमोटर्स. करने को सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कर सकते हैं, कराची में भी डिफेंस में ही कर सकते हैं. तो इफ़ यू वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ लाइव परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, वो बड़ा मुश्किल एक काम है, तो इतना नहीं एग्जिस्ट करता. तो देयरफॉर आई हैव बीन फोर्स्ड इनटू मेकिंग वीडियोज़. तो उसमें फिर ऑब्वियसली माई प्रोडक्शन इज़ नॉट एज इन्वॉल्व एज योर्स, बट उसमें फिर सीखना कि यार कैमरा कैसे चलाना है, एडिट कैसे करना है, माइक कैसे लगाना है, ट्राईपॉड कैसे लगाना है, लाइट क्या करना है, फिर फोटोशॉप में थंबनेल कैसे बनाना है, फिर ये सारी चीज़ें समझना. फिर जो पहले वाला टाइम था कि यार जब शो डाल भी रहे हैं उसमें भी क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो ग्राफिक डिज़ाइन थोड़ा समझना पड़ा कि यार पोस्टर कैसे बनेगा, फिर फेसबुक ऐड थोड़े समझने पड़े कि यार ये ऐड कैसे चलेगा ताकि रेलेवेंट लोगों को जाए और फिर वो आएँ. तो ये सारे जो वेरियस इसके जो सप्लीमेंट्री एस्पेक्ट्स हैं, इनमें तकरीबन फोर्स करना पड़ा अपने आप को.
तो आई वुड हैव मच रादर जस्ट बीन अ कमेडियन. दैट इज़ एंड ये नहीं कह रहा कि मैं एंजॉय नहीं करता, मतलब हाँ मज़ा आता है कि यार ये चीज़ मैंने खुद बनाई, मैंने खुद एडिट की है वो, बट हाँ इट्स नॉट लाइक एक तरह के ज़माने की भी रिक्वायरमेंट है ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि वो करना है. एंड एट टाइम्स व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल एंड अप delegating these things if you haven't already वाली बात कि somebody will be designing your thumbnail. बिल्कुल. Some people remain, they enjoy, like Ducky I know enjoys making his thumbnail. Okay. तो like वो करता है thumbnail के ऊपर काम, और वो उसकी एक skill set का भी हिस्सा है कि उसको Photoshop आती है. सही. You know, but वो learning curve can get in the way of actually executing and it can be frustrating. I wouldn't say it's frustrating because ग्रोइंग अप मुझे था हमेशा कंप्यूटर का शौक, तो ये सारी चीज़ें मैंने ग्रेड 7, 8, 9 में ही सीख ली थी. HTML, जावा, फोटोशॉप, फ्लैश वगैरह. ये सारी चीज़ें तो it was never how the scholarships happened now. वो HTML जावा कर लिया, वही कीड़ा था ना. तो था ऑल्सो फ़ोन नहीं होता था उस टाइम पे, तो यूजिंग योर टाइम प्रोडक्टिवली वाज मच ईजियर. तो ये है कि ये चीज़ें सीखने में मसला नहीं हुआ है, जस्ट लाइक अ प्रेफरेंस कि यार मैं सिर्फ अगर 100% टाइम इस पे अगर मैं फोकस कर सकता कि मैं जो एक अमेरिकन या इवन नाउ इंडियन कमेडियन का मॉडल है कि हर साल एक स्पेशल लिखा, उसको ओपन माइक्स पे जाके ट्वीक किया, ट्राई किया, रिफाइन किया, एक पे बन गया वो, फिर पूरे मुल्क में जाके टूर किया, लाइक वही टूरिंग वाली चीज़, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर वो लग गया, कहीं किसी ने ख़रीद लिया, फिर वो सारे रिटायर करके बैक फ्रॉम स्क्रैच, और फिर बाहर चले गए, डायस्पोरा को सुना दिया, इस तरह का. दैट इज़ इवेंचुअली व्हाट आई होप विल हैपन और रादर बिकम ऑफ मी. बट हाँ एट दिस पॉइंट ये जो साइड की चीज़ें इतने में हाँ इतना मतलब एंजॉय भी नहीं किया, जस्ट नॉट माई प्रेफरेंस. That's a horrible note to end on. But I don't feel it's going to be far away. Thank you. I appreciate that. Coming very soon. And thank you so much for being here. Thank you for having me. Truly honored.